नमस्कार। भोपाल के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम से मैं शिवी आलम अपने साथी कमेंटेटर मयूर बरुआ के साथ आपका स्वागत करता हूं, ये बताते हुए कि खेलो एमपी यूथ गेम का हॉकी के अंतर्गत पुरुषों का मुकाबला का जो चल रहा है उसका आज दूसरा दिन और इस वक्त मुकाबला शुरू हो गया है। सुबह का सत्र का पहला मुकाबला देवास और उज्जैन के बीच। दोनों टीम इस वक्त मैदान के अंदर लाल रंग की जर्सी में है उज्जैन की टीम, जबकि देवास की टीम ये सफेद रंग की जर्सी में नजर आ रही है। स्थिति इस वक्त पहला क्वार्टर का खेल चल रहा है, 0-0 की स्थिति है। देवास के खिलाड़ी के पास है बॉल, अपने क्षेत्र में खेलती हुई इस वक्त देवास की टीम ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स की दाईं तरफ है, सफेद रंग की जर्सी में देवास। मैं शमीम आलम साथी कमेंटेटर मयूर बरुआ के साथ एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं, ये बताते हुए कि बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर मुकाबला इस वक्त शुरू हो गया है देवास और उज्जैन के बीच। सफेद जो शांति का प्रतीक है, लेकिन आज यहाँ पर किस शांति में कितना भंग डालती है ये देवास की टीम, और लाल जो खतरे का प्रतीक है कितना खतरा साबित होती है आज उज्जैन की टीम देवास के विरुद्ध, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बदरेखा के पास यहाँ पर देवास के खिलाड़ी के पास बॉल है, सेंट्रल लाइन के पास इस वक्त देवास के खिलाड़ी साथी खिलाड़ी को बढ़ाने की कोशिश से पीछे से आए, बहुत चतुराई के साथ वहां पर उज्जैन के खिलाड़ी ने बॉल को कलेक्ट किया है। तो मैं बता दूं, खेलो एमपी यूथ गेम ये खिलाड़ियों को ग्रास रूट से एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की जा रही है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, और ये 3-4 स्तर पर मुकाबला यहाँ पर हुआ। 10 जनवरी से शुरू हुआ था। 10 जनवरी से 15 जनवरी तक हुआ था ब्लॉक लेवल पर, 16 से 20 तक जिला स्तर पर, उसके बाद संभाग, और अब चल रहा है राज्य स्तर पर मुकाबला। राज्य स्तर का मुकाबला इस वक्त आज दूसरा दिन है यहाँ पर भोपाल में मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में मुकाबला चल रहा है हॉकी का। 2 पिच पे मुकाबला चल रहा है। पिच नंबर 1 पे मैं आपको लिए चल रहा हूँ, और जहाँ पर से लाइव एक्शन स्पोर्ट्स कास्ट इंडिया के द्वारा बहुत ही शानदार कवरेज आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। चलिए चलते हैं खेल की मैदान में। स्कूप किया है यहाँ पर, ऊंची उड़ती हुई गेंद काफी तेज तरीके से। वहां पर उज्जैन के खिलाड़ी के पास बॉल। मैं बता दूं, उज्जैन ने सतना को 5-0 से पराजित किया था। 0 के मुकाबले 5 गोल से कल पराजित किया था पहले मुकाबले में। उज्जैन लाल रंग जैसे में इस वक्त उज्जैन की टीम नजर आ रही है। 27 मीटर रेखा के पास उज्जैन के खिलाड़ी बॉल को निकालने की कोशिश यहाँ पर अभिषेक थे। अभिषेक ने बॉल को कुछ किया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, वहाँ पर बहुत अच्छा पास, स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर गेंद पहुँच गई थी, लेकिन वहाँ पर गेंद निकल गई बाहर। अच्छा बचाव किया यहाँ पर देवास के खिलाड़ी ने। स्थिति 0-0 है। पहला क्वार्टर का खेल चल रहा है। इस वक्त 4 मिनट 20 सेकंड का समय बाकी है। मैं बता दूं 10 मिनट का क्वार्टर है। हालांकि जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मुकाबला होता है उसमें 15 मिनट का क्वार्टर होता है हॉकी में। इस वक्त ये टीम जो नज़र आ रही है स्क्रीन के ऊपर, ये टीम है उज्जैन की टीम नज़र आ रही थी। तो यहाँ पर खेल के निर्णायक ने खेल को रोका है कुछ समय के लिए, और मिस्टर राकेश गढ़वाल हैं GTCC, और मिस्टर सचिन सिंह टूर्नामेंट डायरेक्टर हैं
जिनकी डायरेक्शन में इस टूर्नामेंट का पूरा आयोजन चल रहा है। श्री लोकेंद्र शर्मा ये वेन्यू मैनेजर हैं मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम भोपाल के। आप इस वक्त डिस्प्ले देख रहे थे उन लोगों का जिनके ऊपर जिम्मेवारी है यहाँ पर इस टूर्नामेंट को संपन्न कराने की। देवास के खिलाड़ी बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए राइट फ्लैंक से इस वक्त घुसने के लिए चाह रहे हैं क्षेत्र में स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर, लेकिन बहुत अच्छा इंटरसेप्ट वहाँ पर उज्जैन के खिलाड़ी का। उज्जैन के खिलाड़ी के पास बॉल, समांतर पास, एक खिलाड़ी को ड्रिल करने की कोशिश। बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर मुकाबला चल रहा है। दोनों टीम इस वक्त 0-0 की स्थिति में है। हालांकि मैं बता दूं अभी तक कोई गोल नहीं हुआ है। सुबह का सत्र का आज पहला मुकाबला खूबसूरत स्टेडियम है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। हॉकी के जादूगर के नाम पर इस ध्यानचंद स्टेडियम का नामांकन हुआ है। एक बहुत बड़े हॉकी के महान स्तंभ कहा जाएगा हमारे भारतीय हॉकी टीम के, जिनकी उपस्थिति से मानो विपक्षी टीम के दिलों में दहशत पैदा हो जाती थी। ऐसा उनका भय था विपक्षी टीमों के दिलों के अंदर, इसीलिए उनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। मानो बिल्कुल बॉल उनके स्टिक में चिपक जाती थी, जिस तरह से चुंबक में कोई पदार्थ चिपक जाता है। बॉल लेके बढ़ने की कोशिश हुई, देवास के खिलाड़ी के पास है बॉल, अच्छा पास, फ्री यहाँ पर देवास को मिलता हुआ अपनी क्षेत्र से स्कूप किया है, ऊंची उठी हुई गेंद साथी खिलाड़ी के लिए लेफ्ट फ्लैंक से इस वक्त अटैक करने के लिए चाह रही है देवास की टीम। अच्छा इंटरसेप्ट वहाँ पर उज्जैन के खिलाड़ी के द्वारा। स्थिति इस वक्त है 0-0, देवास 0 उज्जैन 0। लंबा हिट यहाँ पर उज्जैन को मौका मिलता हुआ यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर बहुत चतुराई के साथ देवास के रक्षा मंत्री के खिलाड़ी ने बॉल को क्लियर कर दिया। लेकिन एक बार फिर यहाँ पर उज्जैन के खिलाड़ी के पास बॉल, स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर पहुंचते हुए उज्जैन के खिलाड़ी खतरा बनता हुआ यहाँ पर देवास के ऊपर बहुत तेज हिट लगाई गई, लेकिन गेंद गई बाहर। 1 मिनट 7 सेकेंड का पहला क्वार्टर का समय इस वक्त बाकी है। हॉकी जो हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है, और एक समय था जब हॉकी में भारतीय तिरंगा सबसे ऊंचाई पे लहराया करता था। हालांकि कुछ वर्षों से हम हॉकी में पिछड़ गए हैं कुछ दिनों से, लेकिन 2020 ओलंपिक जो हुआ जापान में, उसके बाद 2024 ओलंपिक जो हुआ पेरिस में, वहां पर भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीत करके उम्मीद की किरण को जगा दिया है। और अब वह दिन दूर नहीं जब भारतीय हॉकी टीम फिर एक बार ओलंपिक में गोल्ड और सिल्वर मेडल लेती हुई नजर आएगी। इस बीच यहाँ पर उज्जैन के खिलाड़ी के पास है बॉल, और पास बढ़ा दिया है राइट फ्लैंक से 23 मीटर रेखा के पास पहुँचने चाह रहे हैं उज्जैन के खिलाड़ी, धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश। फ्री मिलता हुआ उज्जैन को 23 मीटर और सेंट्रल लाइन के बीच इस वक्त उज्जैन लंबा हिट लगाया है। यहाँ पर बहुत तेज गति से गोलकीपर आए वहाँ पर देवास से, उन्होंने बॉल को खतरे से बाहर किया। पहला क्वार्टर का समय बिल्कुल अब नजदीक है, यहाँ पर खत्म होने को है। सेंट्रल लाइन के पास बॉल, यहाँ पर उज्जैन के खिलाड़ी के पास है बॉल, साथी खिलाड़ी की तलाश, एक खिलाड़ी को ड्रिल करते हुए बहुत बेहतरीन चकमा देखिए किस तरह से देते हैं, अपने बॉडी को इस तरह से 360 डिग्री के एंगल में घुमाते हैं खिलाड़ी स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर। यहाँ पर गेंद और स्टिक के बीच कोई मुलाकात नहीं हुई, हॉकी स्टिक के बीच फलता ही मौका हाथ से निकला उज्जैन के हाथ से। उज्जैन 0 और देवास 0। पहला क्वार्टर का खेल इस वक्त चल रहा है। देवास के खिलाड़ी के पास बॉल को स्कूप किया है हवा में, लेफ्ट विंगर को बढ़ाने की कोशिश। उज्जैन के खिलाड़ी के पास बॉल, इस वक्त यहाँ पर अभिषेक के पास बॉल, अभिषेक ने समांतर पास बढ़ा दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, लेकिन यहाँ पर हूटर बजता हुआ पहला क्वार्टर का खेल खत्म हुआ, समय खत्म हुआ, और यहाँ पर देवास 0 उज्जैन 0। दूसरे क्वार्टर में हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार, थैंक यू।
खेलो एमपी यूथ गेम इस वक्त खेल का रोमांच परवान पर है और खेल का महाकुंभ इस वक्त चल रहा है। कहा जाए तो मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र में, भोपाल में, ग्वालियर में, जबलपुर में 8 जगह पर खेल चल रहा है। सेकंड क्वार्टर में मैं आपको लिए चलता हूँ। देवास और उज्जैन के बीच इस वक्त खेल चल रहा है। देवास की टीम है सफ़ेद रंग की जर्सी में, उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी अभी स्मार्टफोन पे खेल देखना शुरू किया होगा, जबकि उज्जैन की टीम है लाल रंग की जर्सी में। बॉल के बढ़ते हुए यहाँ पर गेंद आगे बढ़ने की कोशिश और एक बार फिर फ्री हिट मिलता हुआ यहाँ पर देवास को। स्थिति इस वक्त है 0-0। देवास इस वक्त कोशिश कर रही है, देवास की टीम मैच में बढ़त प्राप्त करने का, लेकिन अभी तक मौका नहीं मिल पाया है। तो खेलो मध्य प्रदेश गेम पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग शहर में मुकाबला चल रहा है। भोपाल में हॉकी चल रहा है, जबलपुर, ग्वालियर, अलग अलग शहर में मुकाबले चल रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत बेहतरीन देवास के खिलाड़ी के पास है बॉल। इस वक्त देवास खिलाड़ी विनय यादव बॉल को निकालने की कोशिश। विनय यादव ने एक अच्छा पास बढ़ा दिया है लेफ्ट विंगर के लिए। पास गलत पास दे बैठे, चलाई गेंद उज्जैन के खिलाड़ी के पास। उज्जैन के खिलाड़ी बॉल को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं मध्यरेखा के पास और इंक्रीमेंट हुआ, फ्री हिट मिलता हुआ उज्जैन को अपने क्षेत्र से 23 मीटर रेखा के लगभग 5 फीट ऊपर राइट फ्लैंक से लंबा हिट लगाया है और गेंद बहुत तेज गति से निकल गई गोल लाइन के बाहर। तो दूसरा क्वार्टर का खेल चल रहा है यहाँ पर देवास और उज्जैन के बीच। आज दूसरे दिन का हॉकी का मुकाबला भोपाल के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम से इस वक्त लाइव एक स्पोर्ट्स कास्ट इंडिया के ऊपर आप देख रहे हैं। बहुत ही बता दूं आज के अंपायर हैं सौरभ राजपूत एक तरफ से, जबकि दूसरी तरफ से हैं जाकिर अली। 2 अंपायर आज इस मुकाबले को संचालित कर रहे हैं, जबकि स्कोरिंग जज हैं राघवेंद्र दुबे और टाइमिंग जज हैं इमरान यूसुफ। टेक्निकल ऑफिसर हैं राकेश गढ़वाल। रिजर्व अंपायर हैं अभिषेक श्रीवास। तो इस तरह से देवास के खिलाड़ी बॉल लेके निकलने की कोशिश, गलत पास दे बैठे, गेंद चलाई है वहाँ पर उज्जैन के खिलाड़ी के पास मध्यरेखा को क्रॉस करने की कोशिश। बराबरी का खेल चल रहा है दोनों टीमों के बीच, कोई भी टीम अभी तक गोल नहीं कर पाई है। लंबा पास यहाँ पर स्टैगिंग सर्किल के अंदर खतरा बनता हुआ यहाँ पर देवास के ऊपर उज्जैन के खिलाड़ी बॉल को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद से छिन गई। एक बार फिर यहाँ पर सफलता मिली है उज्जैन के खिलाड़ी को बॉल को कलेक्ट करने का। स्टैगिंग सर्किल के अंदर खेल चल रहा है।
पर अंपायर का विशिल, शायद यहाँ इस बात का संकेत कि ये पेनाल्टी कॉर्नर दे दिया गया है उज्जैन को। यस, पेनाल्टी कॉर्नर हैज बीन अवॉर्डेड इन फेवर ऑफ उज्जैन। तो यहाँ पर एक मौका है उज्जैन के लिए। उज्जैन के खिलाड़ी इस वक्त जा रहे हैं इंजेक्शन के लिए। वंश नरवाले इस वक्त गए हैं उज्जैन की तरफ से, लंबे कद के खिलाड़ी हैं इंजेक्शन के लिए। पेनाल्टी कॉर्नर, वंश नरवाले जेट किया, अच्छा बढ़ा दिया साथी खिलाड़ी के लिए, लंबा हिट और ये ड्रैग लगाया था लेकिन गेंद गई बाहर। 0-0 दूसरा क्वार्टर का खेल चल रहा है। बहुत ही सुबह का शस्त्र का मुकाबला। हल्की धूप इस वक्त निकली हुई नहीं है, लेकिन इस वक्त मौसम खुला हुआ है यहाँ पर भोपाल का। और मैं बता दूं, ये स्टेडियम के चारों तरफ हरे भरे पेड़ आकाश से बातें कर रहे हैं। लंबे लंबे हरे पेड़, एक नयन सुख देता है ये दृश्य। इस वक्त यहाँ पर दाएं फ्लैंक से बॉल लेके निकलने की कोशिश, उज्जैन के खिलाड़ी आगे बढ़ रहे थे। एक बार फिर उज्जैन का हमला प्रारंभ हुआ लेफ्ट फ्लैंक से, बाएं क्षेत्र से मध्य रेखा से बॉल लेके निकलने की कोशिश उज्जैन के खिलाड़ी, और इंक्रीमेंट हुआ। फ्रिट मिला है यहाँ पर अपने क्षेत्र से इस वक्त देवास को। होती हुई गेंद, मैं बता दूं देवास को पहला मुकाबला में मिल गया था वाक ओवर, क्योंकि कटनी की टीम नहीं पहुंची थी और देवास को वहां पर एक फायदा हुआ, वाक ओवर मिल गया था। और अच्छा बचाव देवास के गोलकीपर ने बहुत बढ़िया बचाव किया शिवराज सिंह ने। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन शिवराज सिंह ने बहुत चतुराई के साथ बचाव किया। स्कूप किया है यहाँ पर देवास के खिलाड़ी ने, रक्षाबंधन के खिलाड़ी ने ऊँची हुई गेंद दोबारा हिट लगाने के लिए आदेश, यहाँ अंपायर का इशारा। हिट धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश, बहुत ही तेज गति से गेंद निकल गई इस वक्त बाहर। और यहाँ इस वक्त 3 मिनट 47 सेकंड समय बचा हुआ है दूसरा क्वार्टर का। बहुत तेज गति से खेल चलता हुआ, स्थिति अभी स्कोरिंग का ग्राफ 0-0 पे लटका हुआ है। एक मिलता हुआ इस वक्त उज्जैन के क्षेत्र में, देवास के क्षेत्र में, बाएं क्षेत्र में स्ट्राइकिंग सर्किल के ऊपर पास को बढ़ा दिया है साथी खिलाड़ी के लिए। बहुत तेज हॉकी चल रहा है यहाँ पर दोनों टीमों के बीच, लेकिन जहाँ तक परिस्थिति का सवाल है कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई है अभी तक, लेकिन यहाँ कोशिश कर रही जरूर दोनों टीमें। देवास के खिलाड़ी बॉल लेके निकलने की कोशिश, क्षेत्र में खेल हो रहा है इस वक्त उज्जैन के क्षेत्र में। सुंदर मौसम है इस वक्त, खुशनुमा मौसम के बीच खेल चलता हुआ। देवास के खिलाड़ी बॉल लेके निकलने की कोशिश, स्ट्राइकिंग सर्किल के ऊपर खेल चल रहा है यहाँ पर उज्जैन के स्ट्राइकिंग सर्किल पर। खिलाड़ी को दूर करने की कोशिश, 0-0 की स्थिति। दूसरा क्वार्टर का खेल चल रहा है यहाँ पर। गेंद के खिलाड़ी के पास बॉल, राइट साइड बॉल पे अटैक करती पास, गेंद गई बाहर इस वक्त। तो खेलो मध्य प्रदेश यूथ गेम 2025 का मुकाबला को संपन्न कराया जा रहा है। और इस वक्त हम हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में, जहां पर एक कांटे की टक्कर चल रही है। सामने टीमें है देवास और एक तरफ से उज्जैन की टीम। कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई है। कल देवास को वॉक ओवर मिला था कटनी की टीम नहीं पहुंचने के कारण, जबकि
उज्जैन ने सतना को 0 के मुकाबले 5 गोल से पराजित किया था, लेकिन आज उज्जैन की एक भी नहीं चल पा रही है देवास के सामने। दूसरा क्वार्टर का समय बहुत तेजी के साथ निकल रहा है। इस वक्त मध्य रेखा के पास, सेंट्रल लाइन के पास खेल होता हुआ उज्जैन के खिलाड़ी ने अपने साथी खिलाड़ी को बहुत नपत में पास भेजा है, पीछे पास, और यहाँ पर स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर पास एक मौका मिलता हुआ यहाँ पर उज्जैन के लिए, और ये पेनल्टी कॉर्नर का इशारा। बहुत तेज गति से बॉल लेके राजीव यादव निकल रहे थे उज्जैन के, जैसी नंबर 9 आप देख सकते हैं, राजीव। तो यहाँ पर पेनाल्टी कॉर्नर इस वक्त अर्जित करती हुई उज्जैन की टीम। और वंश नरवाले जो है यहाँ पे इंजेक्ट किया गया, वंश के द्वारा बॉल को रोका गया, और यहाँ ड्रैग लगाया गया जरूर, लेकिन दोबारा यहाँ पर पेनल्टी कॉर्नर इंजेक्ट के लिए कहा गया है। इंजेक्शन, और यहाँ पर ये पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील किया गया। तो पहला गोल करती हुई इस वक्त यहाँ पर उज्जैन की टीम। फर्स्ट गोल स्कोर्ड बाय उज्जैन। उज्जैन की टीम ने यहाँ पर पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील किया गया है उज्जैन के द्वारा। तो स्थिति अब यहाँ पर उज्जैन 1 देवास 0। तो अब यहाँ पर दूसरा क्वार्टर में जाकर सफलता मिली है उज्जैन को। पेनल्टी कॉर्नर को वेरी ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन और पेनल्टी कॉर्नर इनटू गोल, पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील किया गया, और स्थिति इस वक्त अब यहाँ पर है, मध्यांतर का समय हुआ है, मध्यांतर तक यहाँ उज्जैन 1 देवास 0। हम चलेंगे तीसरे क्वार्टर में, और तीसरे क्वार्टर में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अपने साथी कमेंटेटर मयूर बरुआ को आगे विवरण देने के लिए। नाउ ओवर टू मयूर बरुआ।
A very good morning to everyone. Thank you so much, Mr. Shrimal. I'm sure everyone would have loved hearing him as you do. This is day number two of the hockey discipline of the Khelo MP Youth Games. This is Mayur Barwa, your host commentator. This week, we're getting news broadcasted live and exclusive on Sports Media. Very much of a very gloomy weather today. Mr. Sun was out, but very different conditions, but they'll be keeping the fingers crossed that there is nothing much of rain or anything. This is the third quarter, but the team is yet to open their account. Ujjain have actually got one goal, like your part. The time so quickly goes out of contention as you yesterday. So, been put in the total of 8 matches that we have played. Initially, 7 matches were much of a one-sided encounter. The last one was a very close encounter. And let's see what happens today. So, with the red corner in red and black, that's what Weekend is playing, and they've got only one goal. But in total of 3 quarters, and that this is the third one that is going on, and still the team in white and black are trying to search for the first authority, going to play a total of 4 matches inside the striking circle, with Jane again trying to press the concerns. Ball will quickly go by out of bounds. You can see the players will have not much ball stature because these are just a youth game. So there'll be mix of players going to schools, colleges. But again, it's a huge, it's a massive platform, as I've mentioned before. So this platform allowed yesterday the fourth minister was there, Sir Vishwas Sarang, and I'm sure he has given that right motivation to all the players. It's always such a good sign when a sports minister is there to support and motivate you. This carries so much of not only a motivational value, but also, of course, an emotional value, which means that you have been drafted into the team based on exceptional talent. Almost we could have seen a greatness of the talent if the ball had trickled into the jaws of the goal. Less than 7 minutes now remaining from here on. But good to see this is good attacking hockey from both the teams. And the Whites now again going beautifully. The 20 disciplines will be competed in this Khelo. This is the second edition of the Khelo MP Youth Games 2026. You can see rightly all those passes right from the center line on towards the back could have been disaster news for Ujjain. You've been able to get the first one. Again, the way you make those passes will also hugely will press the much needed effort that we require. If you look at the schedule, going to be 4 matches today, then tomorrow starts the quarterfinal. Then we'll be having the semi-final and the final on the 31st. The 30th is the first semi-final, and in the second semi-final, of course, and then the runners-up and the finals play on the 31st of January. How the schedule gets put by for you.
your naturally just started with in the goal earlier, then Kwatni Diva, Patna, and Ujjain, Betul, Chilwara, Damo, and Anubu. So Damo yesterday won a very good victory. Chilwara won by 11-0. Damo also played tremendous hockey yesterday. Then Harda won 7-0 versus Tatapur. Then Tukamgar, they won versus Ashok Nagar. So they were all one-sided hockey matches yesterday. Today will be a bit of a different kind of hockey. At the moment, we are watching it. We're trying to play a very different kind of hockey. It's very much needed to be scored. Let's see if they can skip the press are moving. Actually, almost out of press. If you have to go everywhere or anywhere near the reckoning, with even 4 minutes now remaining. I see a crowd coming in there. And overall, it's been a good platform, to be honest, for the boys and able to showcase the talent. But then again, with a nice diagonal pass on the angle, see how they've been able to move across the surface, which is really nice. Getting inside the striking circle from a long distance. They've been trying. Let's see. Okay, good work from the cameraman. The lengthy production team that zoomed in so well. I think they've zoomed at such an appropriate angle from where you have definitely seen the players trying to romp in the shot. Could have been the second one for Ujin. Let's see how the picture now unfolds. And they will try to put the third category into the name. But trying to get right on the top of the bounce in a very circular motion. But nice to see that it's still in the third quarter and an aggressive move has been there for both the teams. Passes are so very important. Man-to-man marking are so very important. Bit of a foul play in there so that will allow Chen now to nice sticking motion. The commentary panel, it's me, Mayur Barwa, and then you already have Mr. Shani Malan. And then probably Mr. Vikas Kumar will also join us. We'll know when. So he's our commentator. He's based in Madhya Pradesh, in Bhopal itself, and he's been doing absolutely. Oh, there we go! It's the charge of the Royal Army this time, getting the first goal. Right behind, you can see the glimpses of the Dana Reds Orcas. One of the players just looks behind at the happy face of the coach as it becomes now 1-1. The equalizer comes in with the goal. Nowhere in the big figure saw you did see the goalkeeper coming out of his house, and that made it so easy for the goal that slowly move inwards. And such a huge mistake. It's a costly mistake, yeah. I'm sure his heartbeat will be raised because first for the fact that he has conceded a goal, and second, was it just at the striking of the hooter getting sounded for the third quarter. So the coach might be having, might have something to provide in a year. 1-1. How tough it will be for Ujjain after all back to probably gain an advantage, but this is tremendous hockey. Really nice to see. So that was not a mythification of this quarter of these important matches. But I mean, remember, every match that you're playing is almost like it's a knockout that you're doing. So as you go on for the phases, you're only just getting very close
to every team who are there in the top qualification. So all the one-sided matches that you've seen yesterday, when they fight against each other, that will be such an intense battle to see. Or intense battle. This is also going to be something kind of a nail biter, probably. At the moment, it's 1-1. And there you go, the booker has been sound for the third quarter. But what a good third quarter it is. Now at 1-1, it will be it's just lovely. So Devas won, Ujjain won. It's the end of third quarter. At the start of the fourth quarter, it will be me myself, Mayur Parwa. Mr. Shami Malam will be joining from the first quarter of the next match. So I hope you have enjoyed it. But stick by because the fourth quarter, I'm sure that's going to be a very good fourth quarter as you look at the dugout of Ujjain. We'll be back with a very small break. Don't go far away. All this action of the hockey discipline of the Khelo MP Youth Games will continue live and exclusive on Sportscast India. Starting off the last quarter. 10 minutes will be a very nice one, I should say. So Devas has really crawled so beautifully to make it 1-1. Now, Ujjain, I'm sure what the strategy is there because that was just a brief moment. Just before the camera just panned out to show the live pictures, we saw that dugout. It is more worrying. It is more offensive than I believe than there was. Of course, it needs to be because they got the first goal. I'm sure they were doing very well, and that's why really so. Now with this penalty corner coming, this has to be a more of an advantage breaker. Injection has been done. The referee was not a very good one, I'm sure. The post was not there on a hockey stick, so they was really very happy. The third quarter was such a wonderful one. Just one goal was scored, but that was more for Devos to make a comeback into the contest to make it 1-1. And now within 2 minutes, we saw the penalty corner. Again, we are keeping the fingers crossed to make it 2-1. But unfortunately, no. The picture is very gloomy because the sun, I'm sure, is playing high in state. But again, pressing much of the front and here. Let's see how it happens. It will be it's very nice to see. You can see how every racing every second they're able to press the ball for them to use.
It's really nice. They're trying to go every runs possible. It's not easy again, like I tell you. It's trying definitely very hard to move up the high range and then go into that important junction, important field. Trying to roll by inside the striking circle. There was now fancy a chance, but Ujjain is up to the task to roll back the ball out of the difficult zone. How many chances can you create for yourself? Because both the teams know especially Ujjain is hard working. They're not able to convert, but Devos is playing nice inside the striking circle towards the left winger, right to the corner of the base, creating chances again and again. And what this will do is it will unruffle probably a hidden talent within you. 6.5 minutes to go by. So whichever teams now gets a goal going will be, I'm sure that's going to be the team probably eventually the winner. But still at 1-1 for the match. What a tremendous start of the match here. Which means at the moment the not huge number of goals, but one goal each to signify that the hockey has been really good. Back out in front line. It's going to carry on the ball. Let's keep going on. It's a lovely pass. But three of the defenders, one of them does brilliant work. Some pushing and pulling. Reminding them of the workful hours of our match officials. I'm sure we are having the best of the officials coming in. Appreciated on the Madhya Pradesh Hockey Association. Very nice. The battle is going on. It is very seriously. It is reverse state. Before the ball to go in with a sound it. So 5 minutes to go by. Let's see. Does the draw scene? What will happen after the Unions at 1-1? So much more of a significant rule be remaining from here on. Trying to touch the finer points. It cannot be anywhere simpler. If you see how the way every second is rolling by, trickling by. And he just a top starter. Only a bit of a deflection which was required here. A striking circle getting heavily penetrated, both the defenders and the forwards' positions. Nice bit of work. I would say the ploy is getting tougher, and that's why it is culminating to nice work. Everything that grieves the moment of patience. Jen now, just 4 minutes remaining. It's a beautiful pass. The stick work, the three of them in line. The moment he was trying to use the longest part of the handle, the left winger, the three of them came in a very vertical zone to stop the ball. This is beautiful from Devas. Devas again on the ascendance. Oh, it's a live ball right to the edge of the striking circle, inside the striking circle now, trying to give a pass, but unfortunately into the stick of the defender of Ujjain. This is nice angle again. The ball is how quickly it rolls by from one end to the other. 3.5 minutes remaining. It's almost like a tug of war. But now with this camera position, you can see the sky is not blue. It's almost gray. It's not almost. It's gray. It's gloomy. I'm sure it's a little bit of chill in the air. The more you keep on playing, you'll only feel the heat going on the body. So we're not in Andhra Pradesh, and here sitting in northeast in Guwahati in Assam. It's warm, it's nice, the sun is out. Really, so
in Gurgaon, in Haryana. I got to know. I did speak with my elder brother yesterday. He was saying it's a bit in Haryana. I said, "Oh, it's cold. And it's raining also. So it's not in India. Different climatic changes. Here, the factor is about scoring goals, and both the teams have not been able to score a goal in the fourth quarter. Still remains at 1-1. Some teams we need to win. This is one of them. They've not been able to win perfectly. That's why it's like a tug of war. One of them is trying to inject inspiration to score the second one, which is not being able to. Still Divock one, Ujjain one. Less than 2 minutes remaining for this match to finish. So 1.5 minutes maybe. On the top of the bounce. On the side of the ball, Divock. We're hoping it will be a super comeback and the hoping for a win. Less than 80 seconds remaining for the match to finish. But not a time to be sounded. You can see, you can feel the anxiousness on the feet of the coaches also waiting in the sidelines. They still have the belief in their eyes, the hope they carry in their heart that they might just be able to outstun the opposition. It'll be a huge setback for Ujjain. And even if it's 1-1, it will be a huge setback. So less than 40 seconds. No. Right at the far corner. And roll the ball by, in the heart. Because you can see the dugouts are so very close. One of them falls, but it's not a huge injury. Just we saw the ball getting on the back of the head of a player. It's a very hard ball. If it hits you, then you're looking to feel jitters on your head or any part of the body. That is the time on a field stage. Field is an extension we provide here. This is 1-1. It's so very interesting. And it's match now rolling by. And there you go. The footer has been sounded. At the moment, at full time, it says 1-1 for Devas, 1 for Ujjain. This is a magnificent comeback. And let's see, I feel the penalty shootout might just be in play. We get back on that. Leaves one, we have to definitely check down. So both the teams at 1-1 will get back in action very soon. So don't go far away.
So back live, and it will be a penalty shootout because both the teams have finished on 1-1. So five chances each for Devas and Ujjain, and it's going to be now Devas who will be up against the goalkeeper. Ujjain, here comes the whistle. Number three comes in and he bisects the goalkeeper. And the point goes out. So the first red will come up against Devas. So the first dot. So here comes again another whistle. It's Ukraine this time. Crisscrossing from the right. Cannot get it. Ah, again, it's wayward. He did see a chance, but it was not a huge one. If you see right from the corner, so Uchen will also get a red in their circle. Fortunately, what a match we had. I'm sure that the coach and the captain of Ujjain has got the goal at the end of the third quarter. Back to Devas. And this should be moving on. Well done from the goalkeeper. Is there still there? From the reverse, it just rebounded from the body of the goalkeeper. And it goes out of contention. Wonderfully done. Should be the second red for Devas here. The goalkeeper till the last moment. He kept his eyes right in there, trying to jam the shot after he was trying to slog the ball out of the pocketed area of the goalkeeper. Back to Jane now. What does he have in store? Nicely done. Oh, this is only the 25th effort of the goalkeeper trying to skip this, trying to rely on his fortune for the second time was the player. Not again, back to back second dots for Ujjain also. So I'd say in the last two efforts, it's been more of a goalkeeper story than the effort from the players to get the goal moving. Back to the last. But does he, let's see, what can he do from the different yard? Here comes the first ball. Devas will get a green to its name. So they have seen the first goal in the penalty shootout. And now Ujjain will feel the cold feet. They'll have to get it to get a green on their name. Not be easy. The goalkeepers from both the ends are doing superlatively well.
The transfer Ujjain. Can they get green today? No. Oh yes. Oh yes, they do it. They are replicating the performance of each other. If Devas is getting a red, Ujjain is getting a red. If Devas is getting a green, Ujjain gets a green here. Oh, this is I mean, coming to such a nicely fought contest. In the initial playing quarters became 1-1, and now how close are the penalty? Here comes Devas again. And let the goalkeeper find wall, or is there a goal open? Trying to put the ball as close as possible. I don't know what exactly the idea or the strategy was from the player. She almost wanted to gift the ball towards the goalkeeper, but he couldn't do it. So it will be back to a red dot here for Devas. It's Devas and with the box setting. But here comes Ujjain. What is the effort saying? Oh, again, they're almost like talking to each other. You get the green, I get the green, you get the red, you should get the red. That's how actually exactly is happening. So both Devas and Ujjain now gain back to getting the reds. Now this is going to be such an important one, the last one here. That again we'll be having the ones the same set of penalty shootouts. If this doesn't happen, but Devas has to get a green, needs to get a green to get into the picture. Oh, there goes this one. The thunderous applause from the opposition of their opponent missing a picture. But let's see if they can make it square. This is the last one, last throw of the dice here. Nicely done. Can they strip it up? Yes, they do it. They do it. If Ujjain will go and celebrate, and they've done it with that last quarter and the last block to be filled. They have made 4 greens versus 1 green of Devas as the customary handshake now comes in. So Devas had to get that green. Unfortunately, there was a red in the last column, and but Ujjain got those 2 greens which were required for them to win this contest via a penalty shootout. What a good match! What an interesting match we had finally here, and so it finished off in a very very outstanding manner. So there we go. It's Devas who have won the first match of the first hockey match of the day here on day number 2. And so, and sometime we'll be having the second match here of the hockey discipline of the Khelo MPU Games भैया 2026. स्विच के This तरफ is रेडी Mayur किया Barma है ना until I join for the second quarter. But for the start of the first quarter, it will be a very dear friend and the extremely कर दूं knowledgeable भैया सही boy in of Mr. Shami Malam to start the first quarter of the second match. So don't go far away. All the action will be coming live and exclusive on Sportscast India.
दवाई तो मैं 2 साल से सुन रहा हूँ, तुमने एक बार कहीं से डाल, तुमने कहा था तुम जाने के लिए पैसे मिल जाएंगे, फिर आप
नमस्कार। भोपाल के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम से मैं शमीम आलम अपने साथी कमेंटेटर मयूर बरुआ के साथ आपका स्वागत करता हूं। ये बताते हुए कि आज यहां पर खेलो एमपी यूथ गेम का हॉकी के अंतर्गत पुरुषों के जो मुकाबला हो रहा है, आज मुकाबले का है दूसरा दिन और दूसरे दिन का आज यहाँ पर ये दूसरा मुकाबला शुरू होने के जा रहा है। टीमें यहाँ पर सामने है, एक तरफ से बैतूल की टीम है, सफ़ेद रंग की टीम है, जबकि दूसरी तरफ से है आसमानी रंग की जर्सी में ये टीम दमोह की टीम। तो चलिए चलते हैं क्या परिस्थिति बनी। मैं आपको बता दूं, बैतूल ने अपने पहले मैच में छिंदवाड़ा को 11 पराजित किया था, जबकि दमोह किया था उनके ऊपर। इस तरह से ये दोनों टीमें अपना पहला मैच खेल करके विजय होने के बाद दूसरा मुकाबले आमने सामने है। एक हमारे कमेटी बॉक्स की दाईं तरफ है सफेद, जबकि बाईं तरफ ये आसमानी रंग की जर्सी का है। वह आज किस करवट बैठता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल दोनों टीमें इस वक्त संघर्ष करती यहाँ पर है मैदान के अंदर। यहाँ पर एक बार फिर बैतूल की टीम वहाँ पर स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर बहुत तेज हिट लगाने की कोशिश, अभी भी मौका है बैतूल के लिए। और यहाँ पर पहला गोल, इस वक्त बैतूल की टीम पहला गोल दागती हुई। बैतूल की टीम खेल का मैं बता दूं ये लगभग चौथा मिनट चल रहा है और यहाँ पर पहला गोल दाग दिया है बैतूल ने। अब यहाँ पर बैतूल 1 और दमोह 0। बैतूल का जो आंकड़ा है पहला मुकाबला था उसमें छिंदवाड़ा को 11-0 से पराजित किया था। हर ए ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन ऑफ गोल, कितना बेहतरीन गोल में परिवर्तित किया था उस मुकाबले में। बैतूल ने पेनाल्टी कॉर्नर का वो दर्शनीय था, देखने लायक था, फील्ड गोल भी किया गया। तो बैतूल उस मुकाबले में छिंदवाड़ा की टीम कहीं भी मुकाबले में नहीं पाई। आज संभल के खेलना पड़ेगा यहाँ पर दमोह की टीम को। बैतूल बहुत मजबूत टीम नजर आ रही है और यहाँ पर खेल के चौथा मिनट में एक गोल दाग दिया है बैतूल ने। दमोह के खिलाड़ी के पास बॉल, शाम के पास अपने साथी खिलाड़ी के लिए, मिडफील्ड के खिलाड़ी के लिए स्कूप किया है। ऊंची उड़ती हुई गेंद, ऊंचाई से उड़ती हुई गेंद इस वक्त क्षेत्र में चल रही है, बैतूल के क्षेत्र में फीट मिलता हुआ अपने क्षेत्र से इस वक्त बैतूल को। बैतूल 1 दमोह 0। दोनों टीमें इस वक्त संघर्षरत है। यहाँ पर बैतूल सफेद रंग की जर्सी में नजर आ रही है, जबकि आसमानी रंग की जर्सी में नजर आ रही है दमोह की टीम। बैतूल मध्य रेखा को क्रॉस करते हुए बैतूल के खिलाड़ी वहाँ 50 मीटर रेखा के पास थ्रू पास बढ़ा दिया है। राइट फ्लैंक से बहुत तेज हमला पनपता हुआ बैतूल की तरफ से स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर पहुँच गए हैं बैतूल के खिलाड़ी, लेकिन वहाँ परमाणु के साथ बॉल को निकाल दिया है दमोह के खिलाड़ी ने। बहुत खेल चल रहा है दोनों टीमों के बीच। जहाँ तक आज मुकाबले का सवाल है, दूसरा दिन का और आज दूसरा मुकाबला चल रहा है। संघर्षरत है दो यहाँ पर। आज दमोह को पहली सफलता मिली थी अपने पहले मुकाबले में, लेकिन यहाँ पर बहुत ही संभल के खेलना पड़ेगा दमोह को। और इस मुकाबले में मैं बता दूं, क्योंकि पहले मुकाबले में जो आंकड़ा था बैतूल का 11-0 का था, तो उस स्थिति के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो यहाँ पर तो समय की जरूरत है। बैतूल की खिलाड़ी बॉल को निकालने की कोशिश, खुला पुरुषों का मेजबानी करता हुआ छठा मनोहर दृश्य आप देख सकते ऊपर कभी फोटोग्राफर की नीति है और उस पर छायांकन किया जाता है फोटोग्राफी। अब है सुंदर हरे हरे पेड़ नजर आ रहे हैं लंबे, यहाँ पर रंग बिरंग फूलों की डालियां भी हवा में नजर आ रही है।
यहाँ पर बॉल बैतूल की टीम और आसमानी रंग की टीम उन लोगों के जिन्होंने अब स्मार्टफोन के लाइव एक्शन स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स कास्ट सभी मालूम अपने साथी कमेंटेटर बलवा के साथ यहाँ मैदान में घटने वाले एक घटना दिए जा रहे हैं। बैतूल के खिलाड़ी के पास बॉल रेड फ्लैग से खिलाड़ी निकालने की कोशिश स्टैंडिंग सर्किल के अंदर कोशिश से तो यहाँ पर माइनस किया है रिवर्स और गई गोल पोस्ट के अंदर दूसरा गोल होता हुआ क्या लाजवाब यहाँ पर तकनीक इस्तेमाल कर रही है बैतूल के। दूसरा गोल इस वक्त पलक झपकते ही राइट फ्लैंक से हमला बना बॉल को वहां पर माइनस किया गया और साथी खिलाड़ी तैयार थे रिवर्स फ्लिक किया गेंद गई गोल पोस्ट के अंदर 2-0 की स्थिति। आज बिल्कुल खैर नहीं है भाई यहाँ पर दमोह की। अगर दमोह के खिलाड़ियों ने अपने मानसिकता को बदला नहीं, साहस धैर्य विश्वास के साथ खेलना पड़ेगा दमोह को आज, क्योंकि बैतूल की टीम जिस तरह से लय में नजर आ रही है, ये अगर इसी तरह से दमोह की टीम खेलती रही उसके आक्रमण को नहीं रोक पाएगी अगर दमोह की टीम, तो निश्चित रूप से ये आंकड़ा जो है गोल का काफी ऊंचाई तक है। वैसे ही पहले खेल में बैतूल ने छिंदवाड़ा को 11-0 से पराजित किया था। बैतूल के खिलाड़ी के पास बॉल चेतन नानकर के पास बॉल है, चेतन नानकर ने बॉल बढ़ा दिया साथी खिलाड़ी के लिए। राइट फ्लैंक से एक बार फिर यहाँ पर स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर पहुंचते हुए बैतूल के खिलाड़ी हमला पनपता हुआ वहाँ पर पहुँच गए हैं दमोह के खिलाड़ी। राइट लेफ्ट फ्लैंक से एक बार दमोह के खिलाड़ी 250 मीटर रेखा के पास आगे बढ़ते हुए सीधा समान पास स्कूप किया, ऊंची उड़ती हुई गेंद। बहुत तेज हॉकी चल रहा है दोनों टीमों के बीच, खास करके बैतूल की टीम का जो आक्रमण बन रहा है देखने को बन रहा है। बिजली की गति से राइट फ्लैंक से ज्यादा हमला बन रहा है बैतूल की तरफ से। 2-0 की स्थिति। अगर इसी तरह से दमोह की टीम खेलती रही तो बहुत ज्यादा गोल के आगोश में चली जाएगी यहाँ पर बैतूल की टीम में। और यहाँ पहला क्वार्टर का खेल खत्म हुआ, समाप्त हुआ। स्थिति इस वक्त बैतूल के पक्ष में है। 2-0 की बढ़त बनाकर उनके खिलाड़ी बहुत ही बहादुरी के साथ एक बहादुर सिपाही की तरह अपने खेमे में वापस जा रहे हैं, शिविर में वापस जा रहे हैं। हम मिलेंगे कुछ ही देर के बाद दूसरे क्वार्टर में। तब तक के लिए आगे दी नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स कास्ट इंडिया के ऊपर। यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप मुकाबले का सीधा प्रसारण देख रहे हैं। और चलिए चलते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम, जहां एक कांटे की टक्कर चल रही है बैतूल और दमोह के बीच। यहाँ पर खेलो एमपी यूथ गेम के अंदर
और परिस्थिति इस वक्त है यहाँ पर पक्ष में करके रखा है। बैतूल की टीम ने दमोह को 2 गोल से पीछे छोड़ दिया है। दमोह के खिलाड़ी के पास बॉल, सीधा डायगोनल पास बढ़ाने की कोशिश अपने साथी खिलाड़ी के लिए, यहाँ पर शिवलाल के लिए, शिवलाल से गेंद खिल गई, वहाँ पर सफलता मिली है भवेश धोते को। बैतूल के खिलाड़ी छोड़ दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, और गेंद इस वक्त यहाँ पर है कन्हैया सिंह के लिए। बार फिर दमोह के खिलाड़ी के पास लंबा हिट किया है। दमोह के खिलाड़ी ने लेफ्ट विंगर के लिए बॉल को बढ़ाने की कोशिश की, गेंद चली गई बाहर। 2-0 की स्थिति है। दूसरा क्वार्टर का खेल इस वक्त शुरू होता हुआ। खेलो मध्य प्रदेश यूथ गेम, मैं बता दूं ये यूथ गेम के नाम से आज जो 17 अंडर 17 अंडर 18 जो बच्चे लड़के हैं मध्य प्रदेश के, उनको एक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने की कोशिश की जा रही है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। एक बहुत पहल। शिवा पवार इस वक्त बॉल लेके निकलने की कोशिश में है। शिवा पवार, बैतूल गेंद से छिन गई। एक बार फिर यहाँ बैतूल के खिलाड़ी के पास बॉल, 2 खिलाड़ी वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, और यहाँ पे बैतूल के खिलाड़ी बोल रहे हैं ये गलती कर बैठे हैं, लेकिन यहाँ भवेश धोते के पास है बॉल। भवेश धोते ने पीछे सरका दिया बैतूल के खिलाड़ी ने। साथी खिलाड़ी के लिए पास, रक्षापंत के खिलाड़ी के पास है बॉल। राइट फ्लैंग में एक डायनर पास बढ़ा दिया गया है। सेंटर लाइन से बॉल को क्रॉस करते हुए यहाँ पर बैतूल के खिलाड़ी आगे बढ़ राइट की कोशिश, जबकि वहाँ पे बहुत पीछे से पूर्वानुमान के साथ बॉल को कलेक्ट किया है दमोह के खिलाड़ी ने। गेंद गई बाहर टच लाइन का। 2-0 की स्थिति इस वक्त यहाँ पर है। ये देख सकते हैं सफेद रंग की जर्सी में है, ये बैतूल के खिलाड़ी है। इस वक्त शिवा पवार नजर आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर बैतूल के, जबकि आसमानी रंग की जर्सी में नजर आ रही है यहाँ पर दमोह की टीम। मैं बता दूं कल बैतूल की टीम ने छिंदवाड़ा की टीम को बिल्कुल छिन्न भिन्न करके रख दिया था। 11-0 से पराजित किया था छिंदवाड़ा को, जबकि दमोह की टीम ने अन्नूपुर को हराया था। तो अब भी लेकिन प्रेजेंट स्थिति है 2-0। यहाँ पर बॉल इस वक्त जोगेश पांडे के पास है, जो कप्तान है बैतूल के। जोगेश पांडे ने बॉल को बढ़ाया दाएं फ्लैंग में। राइट विंग से इस वक्त यहाँ पर हमला बनाने की कोशिश बैतूल के द्वारा, गेंद गई बाहर गोल लाइन का। 16 गज का हिटिंग इस वक्त दमोह की तरफ से। अच्छा पास, सीधा पास, गेंद एक बार फिर दमोह के रक्षाबंदी के खिलाड़ी के पास बॉल। 23 मीटर रेखा को क्रॉस करने के लिए चाह रहे हैं। 2 खिलाड़ी गिर पड़े वहाँ पर, एक दमोह एक बैतूल का, और सफलता मिली। इस वक्त दमोह के खिलाड़ी मध्य रेखा को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, पीछे सरका गया। दमोह के खिलाड़ी बीच में अच्छा खेल का प्रदर्शन करते हैं, अच्छा तालमेल दिखला रही है दमोह की टीम, लेकिन जहाँ तक सफलता का सवाल है, जहाँ तक बॉल को जाल में झूलने का सवाल है, अभी तक दमोह की टीम को सफलता नहीं मिल पाई है। इस वक्त आकाश खुला हुआ है, आंशिक बादल छाए हुए हैं आकाश में, लेकिन मौसम साफ है। और यहाँ पे एक सुखद वातावरण में मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में खेल चलता हुआ हॉकी का दूसरा दिन का मुकाबला है। दिन का दूसरा मुकाबला बैतूल और दमोह के बीच दूसरा क्वार्टर का मुकाबला चल रहा है। खिलाड़ी बैतूल का यहाँ पर है, देखते हैं आप, जोगेश पांडे ये कप्तान हैं, जर्सी नंबर 14 बैतूल के। सेंट्रल लाइन के पास बॉल, मध्य रेखा के पास बॉल को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं दमोह के खिलाड़ी। धीरे धीरे बाएं फ्लैंग से बॉल लेके आगे बढ़ने की 23 मीटर रेखा के पास पहुंचने के लिए चाह रहे हैं, लेकिन गेंद से छिन गई। सफलता मिली यहाँ पर बैतूल के खिलाड़ी को। बैतूल के खिलाड़ी मध्य रेखा के पास इस वक्त पीछे सरका दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए। बहुत अच्छा पास से तालमेल के साथ नजर आ रही है बैतूल की टीम। बैतूल 2 और दमोह 0। एक मिलता हुआ इस वक्त दमोह को। खेलो मध्य प्रदेश गेम का मुकाबला चल रहा है इस वक्त। मुकाबले का है दूसरा दिन, और दूसरे दिन का यहाँ पर मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम भोपाल में आज दूसरा मुकाबला चल रहा है दूसरे दिन का। बहुत बढ़िया मनोहर दृश्य है इस मैदान का, स्टेडियम का। यहाँ पर रंग बिरंग
की लत आकाश में हवा में लहराती हुई निश्चित रूप से इस स्टेडियम का गरिमा को बढ़ाती है, शोभा को बढ़ाती है। लॉन्ग कॉर्नर हिटिंग का इशारा बैतूल के लिए। बैतूल के खिलाड़ी बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए स्ट्राइक सर्किल के अंदर पहुंचने की कोशिश, गलत तरीके से रोका गया। यहाँ पर बॉल लेकर आगे बढ़ रहे थे चेतन नानकर, बढ़ रहे थे और यहाँ पर मैं समझता हूँ शायद पेनाल्टी कॉर्नर दे दिया गया है बैतूल को। यस, पेनाल्टी कॉर्नर है बीन अवार्डेड इन फेवर ऑफ बैतूल। एक खतरे का बादल मंडराता हुआ दमोह के ऊपर। जीतता वही है जिसके अंदर जीतने की जुनून होती है, और अगर आपका जुनून हद से बढ़ जाए तो कामयाबी खुद आपके कदमों को चूमती है। इंजेक्शन और यहाँ पर हिट, जबरदस्त हिट लगाई गई थी, लेकिन ये ड्रैग काम नहीं आया, बॉल से बाहर चली गई। साहस, धैर्य और विश्वास के साथ खेलना पड़ेगा दमोह की टीम को, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर आक्रामक हॉकी खेल रही है बैतूल, काबिल तारीफ। बैकफुट पे जाने को मजबूर किया है दमोह पर। एक आक्रामक हॉकी खेला है बैतूल की टीम ने। दमोह के खिलाड़ी के पास बॉल, लेफ्ट फ्लैंग में बॉल, एक डायगोनल पास बढ़ा दिया है दमोह के खिलाड़ी ने। बॉल लेके निकलने की कोशिश, 23 मीटर रेखा के पास पहुंच गए हैं, लेकिन वहां पर बहुत अच्छा काउंटर अटैक इस वक्त बनता हुआ बैतूल की तरफ से, राइट हमला बनता हुआ बैतूल की तरफ से, लेकिन वहां पर चौक करने से दमोह के खिलाड़ी बॉल को कब्जे में किया है। मध्य रेखा से एक बार अटैक करने की कोशिश की जा रही है दमोह की टीम के द्वारा। 2-0 की स्थिति, बैतूल 2 दमोह 0। खेलो मध्य प्रदेश यूथ गेम का हॉकी का जहां तक मुकाबला है पुरुष हॉकी का, यहाँ भोपाल के मेजर ध्यानचंद हॉकी दूसरा दिन और दूसरे दिन का यहाँ पर दूसरा क्वार्टर का खेल चल रहा है, दूसरे मैच का। बॉल यहाँ पर है जितेंद्र कहार के पास, ने प्रसाद खिलाड़ी को बॉल भेज दिया है, बहुत अच्छा पास यहाँ पर बैतूल के खिलाड़ी के पास। राइट फ्लैंग से मध्य रेखा को क्रॉस करते हुए सेंट्रल फ्लैंग में राइट विंगर के लिए पास, राइट विंगर बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर घुसना चाह रहे हैं यहाँ पर बैतूल के खिलाड़ी। एक हमला पनपता हुआ, बहुत तेज हमला पनपता हुआ, लेकिन गेंद गई बाहर। इस वक्त गोल लाइन का 16 गज का हिटिंग दमोह की तरफ से। दमोह 0 बैतूल 2। दमोह को अभी एक लंबा सफर तय करना है बराबरी पर आने के लिए। 2 गोल की जरूरत है दमोह को। कल बैतूल ने छिंदवाड़ा को 11-0 से पराजित किया था, जबकि दमोह ने अनूपपुर के ऊपर बाजी बारी थी। बैतूल के खिलाड़ी से अच्छा पास दिलाने की कोशिश, लेकिन गेंद के अंदर गति, गेंद गई बाहर। फिट मिलता हुआ यहाँ पर दमोह को, स्कूप किया, ऊंची उड़ती हुई गेंद, हवा में गेंद। बैतूल के खिलाड़ी ने बॉल को कब्जे में करने के बाद अच्छा पास बढ़ा दिया है। कुछ समय से यहाँ पर दमोह की टीम अटैक कर रही है, मुकाबले में वापसी की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक सारे प्रयत्न बेकार जाते हुए। 23 मीटर रेखा के ऊपर एक फ्री हिट मिलता हुआ दमोह के लिए, लेकिन यहाँ पैर से गेंद टकराई, कैरेड हुआ, फ्री हिट मिलता हुआ बैतूल को। स्थिति 2-0। खेलो मध्य प्रदेश यूथ गेम। मैं बता दूं जानकारी के लिए, ये 4 स्तर पर मुकाबला चला। 10 जनवरी से 15 जनवरी के 2026 में ये ब्लॉक लेवल पे मुकाबला चला, और यहाँ पर दूसरा क्वार्टर का खेल खत्म हुआ 16 से 20 जनवरी तक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और उसके बाद 21 जनवरी से संभाग लेवल तक चला मुकाबला, और 28 कल से शुरू हुआ जो 31 जनवरी तक चलेगा स्टेट लेवल यानी राज्य स्तर के बीच में मुकाबला चलेगा। तो यहाँ से खिलाड़ियों को एक मंच देने की, एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की जा रही है, जो न सिर्फ अपने मध्य प्रदेश, अपने जिला, अपने ब्लॉक का नाम रोशन कर सके, बल्कि भारत का भी नाम रोशन कर पाए। और यहाँ से खिलाड़ियों की एक पौध तैयार करने की कोशिश की जा रही है, एक बेंच को तैयार करने की कोशिश जा रही है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो अभी यहाँ पर दूसरा क्वार्टर का खेल खत्म हुआ, मध्यांतर का समय खत्म हुआ,
स्थिति बैतूल 2 है और दमोह 0 है। हम चलेंगे तीसरे क्वार्टर में मध्यांतर के बाद, और मैं तीसरे क्वार्टर के लिए ले चलता हूं अपने साथी कमेंटेटर मयूर बरुआ के पास। आपको नाउ ओवर टू मयूर बरुआ।
Welcome you all back for the next half. It's Battle 2, Damo 0. As the Damo 1, the contest. The good to see for now they are because of very tough opposition. We're watching the second match of the number 2 of the hockey discipline of Khelo Youth Games 2026. This is Mayur Barwa on behind the mic. Thank you so much, Mr. Sami Malam. It's such a nice frequent commentary of that in his. It's such a huge motivation in your elder peers giving such a good knowledgeable interaction on a game of hockey. And Mr. Shami Malam is a huge exponent of some great commentary that he calls all those commentators. With deep respect to Mr. Alam. So thank you, sir. You're watching this action live and exclusive on Sportscast India. Of the disciplines. So it's not only hockey, so 20 disciplines that you're playing. So in the voice, currently it's Betu who are leading and comfortably leading with 2 goals. What a good last match we had there with Ujjain. It was 1-1 and then it was decided that it's Ujjain who finally won via penalty shootout. So that was such an interesting match. So we had mostly one-sided matches yesterday. Now in this third quarter, Damo will be having the fingers crossed to start off in a positive note. And we will see again that Damo in the right wing, how they were trying to convert. They will definitely be looking for from the right to the left. That's where the attacking on the picture. Now that the size has changed in the next half, and from the left to the right in the picture will be Betu who will be attacking. So Betu, very leading that man. It's all about how you take the possession on the ball, how you can convert the on-field aggression into implementing that goal to be so much important. And also, the tactical game, it's all about mind games also that you play. So it will be very vastly important and how significantly can transpire an important violence across your players who actually playing across yourself, the man-to-man possession, the ball conversion, the way it just goes from one end to the other. And that's why it's so important. As you see the ball going from Betul, who are leading by 2 goals, back past the center line, going right to the edge of the line, which is demarked on and off the field. And you see both the downward also. So it's a very good camera angle coming right from the dignitary's box from where this camera angle. And thank you so much to the cameraman. I don't know his name yet. I will be taking it from the operations perspective from the production team. Well done, good camera angle, good picture. It's gloomy. It's an overcast conditions today here, right here from the Major Dhyanchand's Stadium here in the city of Bhopal in the state of Madhya Pradesh that are witnessing this hockey discipline of the Khelo Youth Games 2026, the second edition. And already it's a little bit of a delayed start, but we are having so much for patiently to enjoy for you all. It's been one thing to learn, and it's other thing to understand. Now for Damo, it's a huge opportunity. Damo is getting a penalty corner. So very important that they just keep it moving and understanding their basics very correctly. Let's see what it looks on them. Can they revive it importantly? And they match it to the expectations? It's so important. Let's see, it goes from here on. And they just memorize the position. That's also very important. Did it see a flyby? It's so very important, and the way I'm sure they have been just trying to regroup and understand the nitty gritties. That is also heavily important. It is so very new to understand that they can also be the setting up an important quarter.
and they've been able to just mingle up the time and the mindset points. It is also very subjective, I would say, more than the issue to be living very large. Well, let's see how it just goes on from here on. Just being in the youths, in the prime of the youths, trying to understand how the game just goes up. All the players, different players, of course, coming from different backgrounds, and they're trying to just mingle up, understand. And for the players, if you see, I'm sure if you go in person and ask them, many of will be, some might have just started to understand the game from the last 4 years or 2 years, and will be there for 6 years. So different background, different stories, different sacrifices that the family does. Not easy. Again, they're playing good teams here. This is a state game. These are multiple state games. They're all the cities, the rural areas, the urban segments. All they come and rub the shoulder to create and unfold some great names for yourself. Inside the striking circle, it's Betul again. There's Chelsea number 3. He's the youngest of the lot. You can see the structure, and you can feel that determination, and they all are trying to learn the game. So the match official, it's so nice to see the smile on his face. He also knows, they also know that they are against not very senior men. So sometimes you can make the relaxation of not being very harsh on them. And but again, they'll have to play by the law book. They need to play to the spirit of the game, respect their opposition, and of course love the game, and that's when the game will give it back to you. So not only it's about the non-field heroics, it's all about also about your off-field behavior, the way you carry your vibe, your positivity from on the field to off the field. That's why these games are so very important, and that's why massive congratulations to the Madhya Pradesh government, the sports and youth welfare government, and for giving them such a wonderful platform to present their skills, to showcase their talent, and to come up, rub shoulders with the goodness of the games, and implement and seed the stories for the next generations to come, for them to also move ahead and climb to the top of the ladder. And someday, God willing, they'll be shining in their colors. But how can they shine from here on, especially for Ghana? They are sporting in blue, and yesterday the teams in blue really were. That ball just I don't know. I know I shouldn't be laughing or something. I didn't hit any, but anyway, it actually hit the knuckle of that leg, the marketing between the thighs and the leg portion. So that's all okay. So it's almost like you're trying to say the goodness to your side. Very important. Uh, so very important. It's important. Doesn't obviously define too much of an important area, but if you want to push the border, you need a very fair one for yourself to move on. It's good little passing here as the ball rotates by. I'm just in number 3, trying to curve it inside the striking circle. Stick will try to play a very important role in there. There's 20 seconds remaining for the third quarter to finish. By Damo, the only positivity I feel it's about the ball position, and then they've actually not allowed Betul to grow up in terms of goal scoring. It has remained in 2. Might be a penalty corner. Just at the stroke. I believe the hooter going on just at the stroke. It has just started.
So nice to see they've been able to create their own senses in there. The eyes will sparkle up thousands of stories when the scoring comes in. It's Petrol again taking it already 2 goals ahead. Injection has been done. The drag and the flick was not in similar way. Left winger trying to curve it with the opposite of his stick. The ball moved over the crossbar. So no goals in sight. See the floor and fauna here eventually going right behind this playing area. A good venue. This is nice AstroTurf here at the Major Dhyan Stadium, the city of Bhopal in the state of Madhya Pradesh. And here the hooter going up to signal the end of the third quarter. The scoreline remains the same from the previous 2 quarters, with Betul still leading at 2 goals to 0 for Damo. So that's the end of the third quarter. This is match number 2 that you're watching of the hockey discipline of the Khelo MP Youth Games 2026, live and exclusive on Sportscast India. We'll be back with the last quarter of match number 2 very soon, so don't go anywhere. Stay tuned. So, starting off the fourth quarter, scoreline remains the same at 2 for Betulan. What do you see immediately? Wear those face masks. Wear those face masks because the ball might be just be coming like a bullet. Oh my goodness, not even 20 seconds. And we have a penalty corner opportunity again for Betul. Same player we've taken the first one for the injection, and the stroke is not beneficial. The direct flick. The direct flick, you always get the name of Harmanpreet Singh, isn't it? A great call for the Indian cricket team, a lady cricketer for hockey. Harmanpreet Singh, it's so insane, isn't it? But here it is, just trying to stroke it at the edge of that striking circle. Last quarter, and it will be so important for Damo. Can they upset and turn the tables and strive the fortune to their side? It will be the question now he's doing because the time quickly evaporates the segments. So important that they go into very healthy competition, Damo, for those couple of minutes because by the time they reach their respective dugouts, 120 seconds quickly just goes out. So again,
It is for Betul one after the other. So this is just crucial mistakes that Damo are actually considering at the moment. Well, they're very fortunate now. But this injection again, this drug has not gone against the name, or else it would have been so ready. Bloody in a very important moment. At this time also is going, and the 7.5 minutes remaining. The drug hurts in one way that will show very demand what it needs to be. But let's see. We can just be a very fruitful component. The only problem is that Betu is doing very well. Trying for a foul in right at the center forward, but you see how quickly they've been able to snatch away the ball from the quarter of Damo. The display where yesterday, but again today, the opposition is finding a very positive footing, which is making them very upset here. And these are all knockout phases. You lose, it'll start off the quarterfinals tomorrow, then the semi-final, then the third place and the final on the 31st. So you have to be so much in the zone. You cannot be having any loosening of your screws. It happens. Title teams remaining for the different seasons. This is the second edition of the Khelo and the Games 2026. 20 disciplines to be fought for boxing, wrestling, karate. I did see in the morning. So we had some good coverage going on. We had on Sportscast India. Good quality. You see the vibrancy on the field, and now you can see a little bit of shadows coming in, which means that sun is out. The people are getting much more brighter than we had witnessed from the first match. But just 5 minutes remaining for the match to finish. So Damo really need to very quick on the foot on the step, or else they have the danger of getting knocked out. As I mentioned, you move ahead. You absolutely lose the previous match, but a match leave us on the booth of attacking the shootout versus in the Ujjain, beg your pardon, in the red corner. Versus on the panel, the shootout has moved ahead, knocking out Devas. First, it is 1-1. A tremendous comeback to get those greens into the game. Now, again, that's one of those they really have to vibe in correctly when they come in for the next tournaments, for the next competitions for Damo. This time and again, they are finding themselves on a hot seat, and the opposite end of the hot seat, if you see, it's been actually plundered away. But the danger of them not too good is looking very large. It's not nice. Toughness. Okay. Next. So those minutes which just goes quickly by. We really hard on the pace. On the left lane, tries again. Betu going on the numbers inside the striking circle. The ball it shoots above the crossbar. It's like a nice streak of light ahead. And you can see how the defenders of Damo has been caught unaware.
where the ball has quickly just moved into a very dangerous proposition, and the territory that they've invaded, which is so close. In the blink of an eye, it moves so quickly. That's the bench of Damo. The coach is having experience in a tough time. Betul again from the center. That center back plays such a crucial role in getting your goal crossing by. Nice ball position, man-to-man passing, a nice speed on its structure. A bit of a positivity from Damo to snatch the ball. And again, it's more for the story to be written for Betul. And from here on, it's safe to say, I would say, that it will be Betul who will be moving ahead to throw out Damo out of the competition in this hockey discipline. They know it. It's looking very large on them. You can see the shoulders getting drooped. They are getting those tiring legs also. So it's around 100 seconds remaining for the final hooter to be sounded in this match number 2. We'll be having 4 more matches to be played in the day's contest. Yesterday we had 8 matches. Let's go ahead. 1.5 minutes remaining, so less than 100 seconds. And they at least score a goal. Drama. But action is happening in their own zone. That's where the attack has been built on by Betul. Again, with the blow of the whistle, they have got a penalty corner. And are they sincerely believing that we should be getting this goal, that huddle? What is the picture coming in? What's lying ahead for them? Can they build on the statistics? Then a one-sided contest, not too many goals. So all those goals were scored in the first and the second quarter. That's when Mr. Sami Malam had a marking on. The third quarter was goalless. The fourth quarter is again goalless. Do you see a goal here? Will they come into the third? Yes, it is. Here comes the third goal to seal another nail in the coffin. Another heartbreaking moment here for Damo as they are now 3 goals behind. This is just the last goal. And the guy on the knee, it was already going out of their hands, and now this has completely gone out of their hand as Betul uncomfortably placed for a win versus Damo. Just handful of seconds remaining in the last quarter. That's a nice goal. This penalty corner they were not being able to convert previously. And this time they have done really well. You see one of our camera person there trying to catch those actions. This is match number 2. You see some small spectators also. The same enclosure from here yesterday that we saw our sports concern. So Vish was sitting there and enjoying the moments. He was down there taking hands with the players and making all those players feel the power of his hand. Officially, the timer the clock is stopped by. I feel that when that hooter will be sounded to get this match all done and dusted. In a tough day and a tough outing for Dumbo, will only find a positive scoring. The hooter has been sounded, which means that Dumbo has been knocked out of the contest, and it's Betul with 3-0 who have won this contest and will be happily placed to move ahead in this hockey discipline. So match number 2 comes to an end at full time. It's Betul 3, Damo 0. We'll be moving ahead to our match number 3 with all the players bringing the action for the practices. And for the start of the first quarter, it will be the voice of our distinguished commentator, Mr. Rami Malam, to start off the questions in match number 3 of the second edition of Khelo MP Youth Games 2026. We are again coming live and exclusive to you on Sportscast India. So don't go far away and stay tuned.
की टीम। जहां तक सवाल है मुकाबले का, मैं बता दूं इंदौर ने सागर को 5-1 से पराजित किया था और हरदा ने छतरपुर करके दूसरे क्वार्टर में दूसरे चरण में प्रवेश किया था। और अब यहाँ पर दूसरा चरण में इंदौर और हरदा सामने है, आमने सामने है। मैं बता दूं आज मौसम, यहाँ जहाँ तक मौसम का सवाल है, इस वक्त 14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तापक्रम, ह्यूमिडिटी है 78% और 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बह रही है। यानी मौसम यहाँ पर मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है। हवा में आर्द्रता जरूर बढ़ी हुई है, 78% आर्द्रता है और हवा की रफ्तार भी मध्यम चल रही है, 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इस वक्त हमारे सिर्फ कमेंट्री बॉक्स की दाईं तरफ है इंदौर की टीम, जबकि बाईं तरफ हरदा की टीम है। तो अब देखते हैं ऊँट आज किस करवट बैठता है, कौन सी टीम अगले चक्र में प्रवेश करती है। चलते हैं खेल की मैदान। और मैं बता दूं ये पूरा लाइव एक्शन स्पोर्ट्स कास्ट इंडिया के द्वारा यूट्यूब माध्यम से आप तक पहुंचाया जा रहा है। तो स्थिति इस वक्त यहाँ पर है, पहला क्वार्टर का खेल शुरू हो गया है। चलते हैं खेल की मैदान में और मैं आपको लिए चलता हूँ एक खूबसूरत स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम भोपाल। इस वक्त क्षेत्र में खेल होता हुआ, इंदौर के क्षेत्र में खेल होता हुआ, दाएं फ्लैंक से इंदौर के खिलाड़ी बॉल लेकर मदरेका को क्रॉस करते हुए राइट फ्लैंक से अपने साथी खिलाड़ी को थ्रू पास बढ़ा दिया है। बहुत ही तेज हॉकी चलता हुआ यहाँ पर स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर इंदौर के खिलाड़ी घुसने की तैयारी में एक अच्छा मौका को निकाल रही इस वक्त हरदा के विरुद्ध, और गोलकीपर हरदा ने यहाँ पर बचाया। हालांकि यहाँ पर गेंद बहुत तेज गति से निकल गई, कोशिश जरूर की गई थी हरदा के गोलकीपर के द्वारा, लेकिन बचा नहीं पाए, अब बॉल को रोक नहीं पाए, सीधा गेंद गई गोल पोस्ट के अंदर। पहला गोल दागती हुई इस वक्त इंदौर की टीम। लगभग खेल का दूसरा मिनट में यहाँ पर गोल डाल दिया है इंदौर की टीम ने। और यहाँ पर इस तरह से 1-0 इंदौर 1 हरदा 0। जैसा मैं बता रहा था इंदौर की टीम ने सागर को 5-1 से पराजित किया था, यानी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था इंदौर का। गेंद गई बाहर गोल लाइन का। 1-0 की स्थिति, शुरुआती झटका दे दिया है यहाँ पर इंदौर ने। इस वक्त जिला इंदौर लिखा हुआ है जर्सी के पीछे, इंदौर का जर्सी के जो आसमानी रंग है उसके जर्सी पे सुखद मौसम का एहसास करा रहा है भोपाल का मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम। बहुत ही जबरदस्त हॉकी यहाँ पर होने की संभावना है। दाएं तरफ से एक लंबा हिट यहाँ पर इंदौर के खिलाड़ी के लिए, बहुत तेज गति से गेंद निकल गई बाहर। हरदा जो पीली और काली रंग की मिश्रण है जर्सी का रंग इनका, जबकि आसमानी रंग के जर्सी में नजर आ रही है इंदौर की टीम। पहला झटका यहाँ पर दे दिया है इंदौर ने यहाँ पर हरदा को। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक बहुत बेहतरीन कोशिश, बहुत अच्छा पहल खेल को ग्रास रूट से ऊपर ले जाने के लिए, और यही कारण है कि मैं बता दूं 4 स्तर पर खेल का यहाँ पर मुकाबला संपन्न हुआ। इस वक्त स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर पहुंचते हुए इंदौर के खिलाड़ी, बहुत अच्छा मौका, और यहाँ दूसरा गोल दागती हुई इंदौर की टीम। इंदौर की टीम ने यहाँ पर दूसरा गोल डाला है, तो यहाँ पर दूसरा गोल डालते हुए इंदौर की टीम 2-0 की इस वक्त स्थिति हो गई है। और बहुत ही संभल के खेलना पड़ेगा यहाँ पर हरदा को, जिस तरह से इंदौर की टीम एक ऑफेंसिव आक्रामक हॉकी खेल रही है। तारीफ जबरदस्त खेल होता हुआ इंदौर ने अपने तेवर को जाहिर कर दिया है, कैसा हॉकी खेलने के लिए चाह रही है इंदौर की टीम।
लगभग 5 मिनट के अंदर इंदौर ने 2 गोल डाल दिया है। तो मैं बता दूं 4 चरण में मुकाबला यहाँ संपन्न हुआ। 10 जनवरी से 15 जनवरी तक ब्लॉक लेवल पे खेला गया था, 16 जनवरी से 20 जनवरी तक जिला स्तर पर, उसके बाद 21 जनवरी से 25 तक संभाग लेवल में, उसके बाद 28 से 31 जनवरी तक राज्य स्तर में यहाँ पर कल से खेल शुरू हो गया है। यानी कुल 4 स्तर में, यानी खिलाड़ियों को छन छन के आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। और यहाँ पर कोशिश बाहर, तो 2-0 की स्थिति है इस वक्त। यहाँ पर स्लोगन की हिटिंग यहाँ पर हरदा के लिए, हरदा के खिलाड़ी के पास है बॉल, 10 मीटर रेखा को क्रॉस करते हुए सीधा पास बढ़ा दिया है सेंट्रल लाइन के पास अपने साथी खिलाड़ी के लिए। हरदा के खिलाड़ी बॉल को नियंत्रण करने की कोशिश, समांतर पास, गेंद उनसे छिन गई। एक मौका यहाँ पर, बहुत खतरनाक मौका हो सकता है, यहाँ पर ये गोल होने की संभावना हो सकती है। और यहाँ पर इस बीच बहुत तेज हिट, और ये मौका खैर हाथ से निकला, अन्यथा ये तीसरा गोल होता। 2-0 की स्थिति, लंबा हिट यहाँ पर स्ट्राइकिंग सर्कल के ऊपर भेज दिया है हरदा की टीम इस वक्त, लेकिन गिर पड़े हरदा के खिलाड़ी। सफलता मिली है यहाँ पर इंदौर के खिलाड़ी को। इंदौर के खिलाड़ी बॉल को कलेक्ट करते हुए लेफ्ट फ्लैंक से बॉल लेके आगे बढ़ते हुए इंदौर के खिलाड़ी इस वक्त सेंट्रल लाइन को क्रॉस करते हुए 10 मीटर रेखा के पास बॉल को बढ़ा दिया है। एक अच्छा मौके को तलाश रही है इंदौर की टीम, यहाँ बहुत अच्छा मौका, गोलकीपर एडवांस हुए हरदा का, और उन्होंने इस खतरनाक स्थिति से उबारा अपनी टीम को। हरदा है एक तरफ से पीली और काली रंग का मिश्रण, और यहाँ पर तीसरा गोल, थर्ड गोल स्कोर्ड बाय इंदौर। आज बिल्कुल खैर नहीं है यहाँ पर हरदा की टीम को। एक बार फिर अटैक करती हुई इंदौर की टीम, बहुत दूर से हिट, 3-0 की स्थिति। मौसम खुला हुआ है, सुनहरी धूप खिली हुई है स्टेडियम के अंदर, चारों तरफ रंग बिरंग पताके आकाश में लहरा रहे हैं, लेकिन ये स्टेडियम के सामने इस वक्त जो नजर आ रही है, एक छोर में आप देख सकते हैं रंग, ये लहलहाते पेड़, हरे पेड़ आकाश से बातें करते हुए, जबकि एक तरफ रंग बिरंग फूल की लताएं भी हवा में बल खाती हुई नजर आती है। काफी मनोहर दृश्य है इस स्टेडियम का, नयन सुख देता है स्टेडियम का वातावरण। पास यहाँ पर लेफ्ट लाइन में इंदौर के खिलाड़ी के पास है बॉल, 1 मिनट 15 सेकंड का समय बाकी है। 3 गोल इंदौर की टीम कर चुकी है अभी तक। इंदौर के खिलाड़ी के पास बॉल, सीधा पास, डायगोनल पास, लेकिन बीच में से अच्छा इंटरसेप्ट यहाँ पर हरदा के खिलाड़ी का। मधुरेखा के पास बॉल को बढ़ा दिया साथी खिलाड़ी के लिए, लेफ्ट फ्लैंक से इस वक्त काउंटर अटैक करने की तैयारी। हरदा के खिलाड़ी 2 खिलाड़ियों के झुरमुट में से बॉल को लेके निकलने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पर पहुँच गए इनके खिलाड़ी, कब्जे में किया। और इस वक्त बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर मुकाबला चलता हुआ, तो परिस्थिति इस वक्त है यहाँ पर 3-0, इंदौर 3 हरदा 0। और इस वक्त देखिए क्या स्थिति बनती है यहाँ पर। पेनल्टी कॉर्नर अवार्ड कर दिया गया है इंदौर के लिए। एस पेनल्टी कॉर्नर है बीन अवार्डेड इन फेवर ऑफ इंदौर। एक और मुसीबत आती हुई हरदा के लिए। इंजेक्शन, बॉल को रोका गया, बढ़ा दिया गया है ये ड्रैग, और यहाँ फिर ये गोल, चौथा गोल।
समय के कालांतर में गोल करती जा रही है इंदौर की टीम। वेरी ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन और पेनाल्टी कॉर्नर। पेनाल्टी कॉर्नर का गोल में सुंदर परिवर्तन, 4 गोल और यहाँ हुडर बजता हुआ, और इस बात का संकेत कि पहला क्वार्टर का खेल खत्म हुआ। पहला क्वार्टर की समाप्ति तक इंदौर 4 हरदा 0। काफ़ी पीछे इस बार ढकेल दिया है हरदा को इंदौर ने गोल के मामले में। हम दूसरे क्वार्टर में तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स कास्ट के ऊपर। और मैं शमी आलम चलिए आपको ले चलता हूँ एक बार फिर खेल की दुनिया में, हॉकी की दुनिया में ले चलता हूँ। और चलते हैं मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम, यहाँ पर मुकाबला चल रहा है इस वक्त। एक दिलचस्प मुकाबला कहा जाए इंदौर और हरदा के बीच। लेकिन अगर हम बात करें मुकाबले को, तो यहाँ पर मुकाबला इस वक्त हरदा की टीम बहुत पीछे नजर आ रही है। 4-0 से पिछड़ रही है हरदा की टीम। 0 के मुकाबले 4 गोल से पीछे चल रही है हरदा की टीम। हरदा को यहाँ पर बराबरी पर आने के लिए 4 गोल की जरूरत है। एक लंबा सफर तय करना पड़ेगा हरदा को यहाँ पर हॉकी की दुनिया में। इंदौर के खिलाड़ी के पास है बॉल लेके निकलने की कोशिश अभी स्ट्राइकिंग सर्किल के ऊपर यहाँ पर, और यहाँ ये लॉन्ग कॉर्नर हिटिंग का इशारा शायद 16 गज का हिटिंग यहाँ पर हरदा के लिए। 4-0 खेलो मध्य प्रदेश यूथ गेम का आज यहाँ पर है भोपाल के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में दूसरा दिन। और दूसरे दिन के यहाँ पर आज का तीसरा खेल चलता हुआ। आज का मुकाबला मैं बता दूं, पहले मुकाबले में उज्जैन ने देवास को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से पराजित किया। दूसरा मुकाबला अभी भी पहले कुछ देर संपन्न हुआ। बैतूल ने दमोह को 3-0 से पराजित किया। आज का चौथा मुकाबला चल रहा है इंदौर और हरदा के बीच। यहाँ पलड़ा भारी है इंदौर का। इंदौर की टीम 0 के मुकाबले 4 गोल से आगे चल रही है। तो परिस्थिति इस वक्त बिल्कुल पक्ष में नहीं है हरदा का। इंदौर के खिलाड़ी के पास बॉल को बढ़ाने की कोशिश सेंट्रल लाइन के पास, मध्य रेखा के पास इंदौर के खिलाड़ी बॉल को कलेक्ट किया है। राइट फ्लैंक में राइट विंगर के लिए बॉल को पास बढ़ा दिया है। धीरे धीरे बढ़ते हुए इंदौर स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर पहुंच गए हैं। लंबा हिट यहाँ पर अभी भी मौका है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर ये
सारा खेल के निर्णायक का पेनल्टी कॉर्नर का साइड, इस पेनल्टी कॉर्नर है बीन अवार्डेड इन फेवर ऑफ इंदौर। एक और मुसीबत आती हुई यहाँ पर हरदा के ऊपर। वैसे ही हरदा की टीम 4 गोल से पिछड़ रही है। इंजेक्शन की तैयारी चल रही है इस वक्त यहाँ पर इंदौर की तरफ से। इंदौर की तरफ से इंजेक्ट किया गया, बॉल को रोका गया और ये ड्रैग लगाने की कोशिश, यहाँ पर बॉल को इस हमले को विफल कर दिया गया हरदा के खिलाड़ी के द्वारा। गेंद गई बाहर इस वक्त लाइन का। क्रिएट मिलता हुआ इंदौर का लेफ्ट फ्लैंग में स्टैकिंग सर्किल के अंदर बहुत अच्छा पास बढ़ाने की कोशिश, लेकिन वहां पे बेहतरीन इंटरसेप्ट हरदा के खिलाड़ी के द्वारा। खेलो मध्य प्रदेश यूथ गेम, शुभंकर इस वक्त देख आपको नजर आ रहा है पर्दे के ऊपर। शेर का बच्चा शुभंकर, और यहाँ पर हरदा के खिलाड़ी के पास बॉल को बढ़ाते पास, स्टेट पास बढ़ाने की कोशिश, गेंद गई बाहर। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं कितनी सुंदर छटा है। ये फूल की लताएं इस वक्त हवा में बल खाती हुई, अलग अलग फूल की लताएं आपको नजर आ रही है। अच्छा मौका, एक और यहाँ पर गोल होने की संभावना, और ये 5वां गोल। समय के कालांतर में इंदौर की टीम गोल दाग रही है। ये 5वां गोल होता हुआ। तो 5-0 की स्थिति है। दूसरा क्वार्टर का यहाँ पर खेल होता हुआ, अगर यहीं पर दूसरा इतनी कम समय में 5 गोल हो गया तो और स्थिति क्या बनेगी। अभी तो 2 क्वार्टर का खेल बाकी है। अभी इंदौर के खिलाड़ी बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, हॉकी में अपने स्टिक का जादू दिखला रहे हैं। इंदौर के खिलाड़ी कलात्मक हॉकी खेल रही है इंदौर की टीम। अच्छा पास मध्यरेखा के पास, दाएं फ्लैंक से बॉल लेके निकलने की कोशिश, बढ़ा दिया, हल्का पास बढ़ा दिया इंदौर की। राइट फ्लैंक से हमला बनता हुआ इंदौर की तरफ से। दूसरा खेलो एमपी यूथ गेम के अंतर्गत खेला जाने वाला हॉकी का मुकाबला चल रहा है इस वक्त। पुरुषों का हॉकी भोपाल के ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में स्टैकिंग सर्किल के ऊपर खेल होता हुआ। हरदा के स्टैकिंग सर्किल के ऊपर एक अच्छा मौका, यहाँ पर गेंद स्टिक पे आई नहीं, लगता ये गोल हो सकता था। 6ठा गोल होने की इस वक्त तैयारी चल रही है। रिवालिक गोलकीपर का अच्छा बचाव, यहाँ पर सूर्य प्रताप ने अच्छा बचाव किया, जो है गोलकीपर हरदा के लंबे कद के गोलकीपर हैं। तो स्थिति अभी भी है 5-0। शून्य के मुकाबले 5 गोल की बढ़ते ये दास्तां बतला रही है क्या किस तरह से यहाँ पर इंदौर की टीम ने गोल पोस्ट के ऊपर जाके हमला किया है हरदा के गोल पोस्ट के ऊपर। अपने क्षेत्र में खेलती हुई यहाँ पर इंदौर के खिलाड़ी की रक्षाबंधन के खिलाड़ी के पास बॉल को सरका दिया है समांतर पास अपने साथी खिलाड़ी के लिए। अपने क्षेत्र में खेलती हुई इंदौर की टीम 5-0। वहां से खिलाड़ी को ड्रिबल करते हुए साथी खिलाड़ी की तलाश, समांतर पास बढ़ा दिया अपने बाएं तरफ, बहुत बढ़िया पास। तो खेलो मध्य प्रदेश यूथ गेम जो 4 स्तर पर खेला गया, ये 4था स्तर का खेल चल रहा है।
पहला स्तर ब्लॉक लेवल था, दूसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल, तीसरा संभाग लेवल और चौथा स्टेट लेवल। तो यहाँ पर कहा जाए तो गांव से चलकर हॉकी पहुंचा, शहर तक पहुंचा, राज्य स्तर तक पहुंचा। यहाँ से खिलाड़ियों को पहचान मिलेगी। ये पेनल्टी कॉर्नर का इशारा, यहाँ पर लगभग 1 मिनट 2 मिनट का समय बाकी है। हरदा की टीम यहाँ पर एक पेनल्टी कॉर्नर अर्जित करती हुई। भाई इंजेक्शन की तैयारी, इंजेक्ट किया गया, बॉल को रोका गया और यहाँ बहुत अच्छा ड्रैग, लेकिन गोलकीपर का उतना ही अच्छा बता, हर्ष यादव का भी उतनी अच्छा बचाव यहाँ पर इंदौर के गोलकीपर का। यहाँ पर एक बार फिर पेनल्टी कॉर्नर का इशारा खेल के निर्णायक का। हिट, यहाँ पर गेंद गई बाहर, खेल के निर्णायक का इशारा। इस वक्त गेंद बाहर जा रही है, गोल पोस्ट के बाहर। अपने बाहों को फैलाकर उन्होंने वाइट का इशारा किया कि गेंद निकल गई दूर गोल पोस्ट से। और यहाँ पर दूसरा क्वार्टर का खेल खत्म हुआ, यानी आधे समय का खेल खत्म हो गया। खेलो मध्य प्रदेश यूथ गेम जो हॉकी का पुरुषों का मुकाबला चल रहा है भोपाल में, यहाँ पर मुकाबले का है दूसरा दिन और दूसरा दिन का तीसरा मुकाबला चल रहा है। दूसरा क्वार्टर का खेल खत्म हो गया। इंदौर 5 गोल के बदौलत इंदौर की टीम एक बहुत ही सुखद स्थिति में इस वक्त नजर आ रही है। चिंता का विषय जरूर है हरदा के लिए। चलेंगे हम तीसरे क्वार्टर में मध्यांतर के बाद, और तीसरे क्वार्टर के लिए मैं आपको लिए चलता हूँ अपने साथी कमेंटेटर मयूर बरुआ के पास। ना ओवर टू मयूर बरुआ। क्या आवाज नहीं आ रही, आवाज आवाज नहीं आ रही। कभी पड़ी ना नहीं आ रही, जो दिक्कत होगी होगी दे देना। अरे मुझे दे दो, मुझे
and welcome to the third quarter of match number 3. Watching the hockey discipline of the Khelo MP Youth Games 2026 live on Sportscast India. This is Mayur Barwa, your host commentator. Thank you so much, Mr. Shamim Alam. It's always been a pleasure hearing you, sir, Shamim, sir. He can take a breather because I'll be covering the third quarter and the fourth quarter also. At the moment, indoor are 5 goals versus Harda with 0. Again, very much a one-sided affair. The first one was 1-1, then came a nice beating at 3-0, and now it's 5-0. Let's see how Harda can make a comeback. Yesterday, they won it versus Chatarpur, and to make the cut, now facing a very hard time. Something about the Blues here again, indoor, taking out the Blues out of Harda. You're watching all this action live from the Major Dhyan Chand Stadium in the city of Bhopal, from the state of Madhya Pradesh, where the young guns, the future of India, are shining right here in these youth games. And what a super platform again. So huge thanks to and massive congratulations also majorly, I would say, for the Madhya Pradesh government. I'm sure it will be influx of good members from the authority coming in numbers, probably on the semi-finals and the final stage. We'll be having the third and the fourth place at the final on the 31st of January. Playing in the orange and black is the team from Harda, who are now trailing by 5 goals. So it's a good pass. Then are not being able to bisect between the defenders. Have they got the first one? Did they get the first goal? I don't believe they've got it. Yeah, so you can see on the back it's written Jila Indore in Hindi. I know how to read Hindi. I can do in Hindi also, but it's more of precedence on Mr. Shami Malam. Such a nice, free-flowing Hindi commentator. Again, it's this time Harda gets a chance to open their account. It's a flick out the wrist position using the good portion of the handle. So first goal comes in here for Harda. I did see that wrist work. Haven't they got a goal? I believe they got it. Don't see the numbers coming in too easily. Or did the whistle was being sounded before the goal was being scored? If that is, then it will remain at 0 for Harda. It still remains at 0. Might be getting officially counted, but nothing has come in officially, so I'll go with 5-0 at the moment. Very interesting of how they just go on. What is the strategy saying? Because when you are not 1 but 5 goals behind, it's always so very tough. And to heavily to simplify the statistics is not easy, let me tell you. From a distance, always seems to be a nice one, but when you're trying to fling up the story, it's not easy, let me tell you. Putting up a very nice show. So let's see how they go on and build on the ascendancy. How they can flick it finer to the core. And it's such a nice beginning, isn't it? The way they have been tossing and turning at the moment indoor. You can see it's very much of a positive show at the moment, and rotating within their own strong areas. If you see, again, the extension of the hands from Harda has not been quite essential, I believe. So you cannot just give it up so easily. It's just the third quarter. The 5 minutes remaining, use every bit of possible. So 5 minutes from here on, then 10 minutes in the last quarter, which means 15 minutes.
It's a whole lot of opportunity, which means around 900 seconds, which is remaining for yourself to show up what mettle you have. But again, to come near about onto 5 goals and then to overshadow those 5 goals will take to at least move more than a mountain. It'll be absolutely tough, and it'll also boil down into the history books of something humongous. Oh, that is a far long story, which Windor would believe not to see it up. Let's see how easy or how strong or how well calculated it can be. Rather the movement, what are those decibels that you talk about? How much you can just go up the angles and say this is probably not one of those angle movement is remaining, and so it's so important to also foresight the future, because you'll be taking out the cream of the players from every matches that you have played, and you jot down a list. Okay, these are the players we have done here, and then again it's a state-wise. It's a huge country, India, state-wise, and we have good players coming in Delhi NCR. Now the Uttar Pradesh, then you have Haryana players from Madhya Pradesh. In fact, this belt also produces very good players. Then again, you forget Punjab. Of course, you have the best in the business coming in from Punjab to hone the skills in the game of hockey. So all in all, the fight and the competition always gets more than a glimpse higher, and it is always good, isn't it, to calculate the kind of armory you have, the kind of skills that you're trying to present in front of the world, because in front of India, because the limelight might be smaller, and when you play in front of global audience, like Olympics, the Commonwealth Games, the other championships, it's a whole lot of you're carrying the burden of the nation ahead with you. But that's a story that they can encounter in the later part of the career, as in when they qualify, and if the luck is there, God willing, they can shine up from these tournaments and then go up and make every movement in the sports career count. But Harda is not being able to count on the number of goals, as I mentioned. The word count versus indoor at the moment, leading by 5 goals. How easily they are trying to hold up the pace right from the center line in there is also one facet that they'll be really proud of. I would say they're calculating the risk very nicely, trying to shuffle up the nuances as close as possible. So nicely done, nicely picked up. To grow up now with less than 2 minutes remaining, so less than 100 seconds remaining for the hooter to be sounded to end quarter number 3. Not a single goal has been scored in the third quarter. So that is one positive that Harda can take. And I feel it has been now being sounding. Hooter. Oh yes. So quarter number 3 comes to an end. Let's see how interesting it goes for the next fourth quarter. At indoor being 5 and Harda at 0. We'll be starting quarter number 4 very soon. So don't go far away. All the sections will be coming back live on Sportscast India.
So quarter number 4 starts. We are interested to see of how they go up in the indoor. They're not playing not indoors. They're playing outdoors hockey, and they are right on the premise of the game at the moment. And the sun is also come out, shining with all its lovely glory. The sun. So every player is basking under the nice sun. We did see the temperatures yesterday. It was 23 degrees. It was slightly lower in the initial part, but now the decibels will go up for sure. And also the numerics and I don't know how much the wind is blowing at the moment. I can see some trees and all those leaves moving, so there is a bit of a nice breeze also blowing. Yesterday it was, I remember, at 10 kilometer per hour. And then 23 degrees Celsius. The humidity was 44% yesterday, which is a bit on the higher side also. Pretty much the summer has slowly just crept in here in North India. Nice to see the sun is out and we are getting all these colors more vibrant now. As inside the striking circle is the indoor game. From the left to the right in the picture, that's where they are attacking at the moment. And Harda from the right to the left of the picture. It's 8.5 minutes for them to try and get the goal in their corner, because this is the last quarter playing and match number 3. And so very tough for them, unfortunately. What they can do here, what kind of a comeback they can make. And so it's all about how you can beautify yourself and what are the terms, what are the movements that you yourself to be. You need to be so much so the sides, it has to be not more than what you are saying to yourself. And what's the kind of hard yards. Now we are trying to move up to so much more intensity games, but it needs to be a spirited performance, I believe. What are the spirits showing up? What are the responses coming your way there? That's why it remains to be almost like a pinnacle of their own side. Spirited performance, as I mentioned, your spirits need to be in a very positive manner to beg something of a near about content, because at the moment, with all due respect to Harder, this match is, I feel it's going for indoor now. So let's see how much we can now show it up. What kind of response can Vegas rebuild and reconcile? There's the 6 minutes remaining here. Going, watching all those action of the second edition of the Khelo MP Youth Games live and exclusive on Sportscast India. I believe it's still going. If you feel it's just nothing else, I don't know, something to do with like I don't know. It's not an MVP or something. Last match when Mr. Sami Malam was there, the man he got all the goals to his team. There's one goal which happened in the last. It was 2-0 when I was handed over the man. Then it became 3-0, and now it's 5-0. Google is in the third quarter. We'll just be hoping, fingers crossed, at least if not two, at least a goal for Harda to go in with the head held high. Because there's all the knockouts. Tomorrow starts the quarterfinal. And quarterfinals, and then we'll be having the semi-finals, quarterfinals and the semi-finals, and then of course the third place and the fourth place, and then the final.
on 31st of January, right here at this very venue. And this is pitch number 1. Pitch number 2 also getting played. So all in all, it makes to be a very nice kind of a setup. If you see good infrastructure also, so kudos to Madhya Pradesh government. In fact, the sports and the youth health welfare getting right behind all the facilities and making them present whatever they had, all the sacrifices the different breeds have done for them. This is always a tribute to different people who have been on in your life, who have done so much of yours to be on this stage. Not everyone gets this stage to perform and get into the limelight of their abilities. Whether you win or you lose, you've already got a very good chance to shine. I'm sure everyone has done really well, because winning or losing is always a part and parcel of any sport. So you should be disappointed. You have got that you haven't got the chance. There shouldn't be any regret to lose. So play to the best of your ability. And the team who rejoices with the silverware, the winning silverware on the final day, will have a seriously great growth story for everyone to say that. But remember, despite you bask in the glory, the story, it will be always untold and unfinished if you don't keep on just make it big for yourself, big and bigger the picture. And see how the picture unfolds here for Harda. Yet goalless, with Indore getting those 5 goals to their name in the first and the second quarter. If I remember correctly, the first quarter had 4 goals, then the second quarter had 1 goal, third quarter had no goals, fourth quarter again no goals till now. So see whether it will be 6-0, it will be 5-1, 5-2. Getting an opportunity, it's for Harda. It's such a long Harda, it's like hard. And the Indore slightly beat on the back, but it's not even a back foot, it's just an opportunity for Harda to try and see if they can open with a score line. Just waiting for the whistle for the injection, and there you go, injected properly, and he hits it very hard, but straight into the body of the goalkeeper. It rebounds it safely, goes out of contention towards the left winger, but he'll lose his position. Ball will go out of bounds. The opportunity goes down begging. Less than 2 minutes remaining. 100 seconds to go by for the final hooter to be sounded. Match number 3. Then I believe, if I present it correctly, might be this match number 4. Number 4 might be between Pikangar versus Narmadapuram. I have to really check what it is. And did I hear the final hooter? Oh yes, the final hooter has been sounded. So there we go, match number 3, absolutely one-sided. Indore winning 5-0 versus Harda. It's a comprehensive performance. I'm sure they'll be so very happy at full time. Indore moving on to the next stage. Harda knocking out a very good game of hockey. The third and the fourth quarter have been goalless, but Indore, they will be going home very happy. Thank you so much for joining in. As you can see, the players for the next match coming onto the field. This is Mayur Barwa. I'll be taking a breather for the start of the first and the second quarter. It will be the voice in Hindi of our distinguished commentator, Mr. Shamin Alam, for the second edition of the Khelo MP Youth Game 2026, live and exclusive. All the action on Sportscast India. So stay tuned.
तभी मना किया था यहाँ नहीं लगाना है सर ये जो सेंटर पॉइंट है ना आप उधर कर लो आप उनसे कर सकते हैं तो यहाँ नहीं लगाना है भैया वही कल वाली फ्रेम ही देते हैं एक मिनट यार मैं लाइव
नमस्कार। भोपाल के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम से मैं स्ट्रीमिंग वाला अपने साथी कमेंटेटर मयूर बरुआ के साथ आपका स्वागत करता हूं। ये बताते हुए कि खेलो एमपी यूथ गेम का आज मुकाबले का है हॉकी का दूसरा दिन और दूसरा दिन का इस वक्त हम लोग चौथा मुकाबला में चल रहे हैं। टीकमगढ़ का सामने है भोपाल की टीम। अब पहला क्वार्टर का यहाँ खेल शुरू होता हुआ और मैं बता दूं आज मौसम का जहाँ तक सवाल है, यहाँ पर तापक्रम इस वक्त 14 से 16 डिग्री सेल्सियस ह्यूमिडिटी 78%, हवा जो है 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही है। सुखद मौसम का एहसास करा रहा है, मिला जुला मॉडरेट मौसम है इस वक्त भोपाल का। सुनहरी धूप खिली हुई है मैदान के अंदर, बहुत बेहतरीन छटा निराली है इस मैदान का। और यहाँ पर ये पहला गोल होता हुआ, जबरदस्त गोल हुआ यहाँ पर, शुरुआती झटका यहाँ पर दिया है। आप देख लीजिए किस तरह से खेल शुरुआत हुआ और यहाँ पर टीकमगढ़ ने भोपाल के विरुद्ध एक गोल की बढ़त हासिल कर लिया है। मैं बता दूं टीकमगढ़ ये जो हॉकी की टीम है, ये टीकमगढ़ ने अशोक नगर को हराया था, पराजित किया था अपने प्रारंभिक मैच में। तो टीकमगढ़ है यहाँ पर मैं बता दूं सफेद रंग की जर्सी में, जबकि पीली रंग है भोपाल की टीम है। भोपाल के खिलाड़ी बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए, इससे पहले कि भोपाल की टीम कुछ समझ पाती, टीकमगढ़ ने यहाँ पर पहला गोल डाल दिया। टीकमगढ़ के खिलाड़ी के पास बॉल सफेद रंग की जर्सी में नजर आ रही है। अच्छा पास राइट फ्लैंग से एक बार फिर अटैक करती हुई टीकमगढ़ के खिलाड़ी बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए यहाँ पर स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर बहुत ही लंबा पास बढ़ा दिया था। और सॉरी, ये भोपाल यहाँ पर एक गोल डाल दिया है। टीकमगढ़ 0 और भोपाल को सफलता मिली है। स्कोरिंग का यहाँ गलत आक्रमण हुआ था, माफी चाहेंगे। भोपाल ने एक गोल दागा है। भोपाल की टीम है सफेद रंग की जर्सी में और टीकमगढ़ की टीम है यहाँ पर पीली रंग की जर्सी में। तो भोपाल को यहाँ पर मैं बता दूं अपना पहला मुकाबला में बाय मिला था, तो भोपाल को सीधा प्रवेश दिया गया है दूसरा चरण में। 0-1 की स्थिति है इस वक्त। भोपाल है ब्लू रंग की जर्सी में, हल्का ब्लू कहा जाएगा। और ये यहाँ पर जबकि टीकमगढ़ है, ये देखिए मौका यहाँ पर एक बार और है, लेकिन ये मौका हाथ से निकला। भोपाल की टीम लगातार अटैक कर रही है। पीला रंग का है और भोपाल की टीम है हल्का आसमानी रंग का जर्सी में। एक बार फिर भोपाल के अंदर ये अच्छा पास बढ़ा दिया है। एक मौका और है यहाँ पर भोपाल के लिए, मौका हाथ से निकला। बहुत बेहतरीन खेल रही है भोपाल की टीम। भोपाल जिसने हॉकी के एक से एक महारथी को दिया है, न सिर्फ भोपाल को, अपने राज्य मध्य प्रदेश को, बल्कि दुनिया को भी दिखा दिया है। भोपाल के खिलाड़ियों ने अपने हॉकी को, कला को दिखलाया है। इनामुर रहमान, अरमान कुरैशी, ईशान लाल जो भारतीय हॉकी टीम के 1948 और 88 भोपाल के रहने वाले, रूप सिंह, विवेक प्रसाद, ये सब नाम है जिन्होंने भोपाल का नाम को रोशन किया। तो स्थिति इस वक्त है 1-0। भोपाल की टीम यहाँ पर एक गोल की अग्रता हासिल कर लिया। तो यहाँ पर है टीकमगढ़ के खिलाड़ी के पास बॉल, गेंद से छीन गई। यहाँ पर भोपाल के खिलाड़ी को सफलता मिली, पीछे से कर दिया। भोपाल के लिए अपने क्षेत्र में खेलती हुई रक्षापति के खिलाड़ी के लिए बॉल बढ़ाया गया है। भोपाल के खिलाड़ी के द्वारा स्कूप करके राइट विंगर को बॉल को बढ़ाया गया। खतरा बन रहा हुआ इस वक्त टीकमगढ़ के ऊपर।
बॉल को सेंटर किया गया, एक मौके को तलाश रही है वहाँ पर भोपाल की टीम। पहला क्वार्टर का खेल चल रहा है। माता पूजन एक स्टार्ट कितनी बजे होगी अपनी जबकि कितनी बजे 0-1 की स्थिति। भोपाल की टीम एक बार फिर यहाँ पर स्टैकिंग सर्किल के अंदर, लेकिन गेंद गई बाहर। तो इस वक्त जो खेलो एमपी यूथ गेम चल रहा है, हॉकी के अंतर्गत, पुरुष के अंतर्गत जो मुकाबला हो रहा है हॉकी खेल का, ये भोपाल के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में यहाँ पर मुकाबला चल रहा है इस वक्त लड़कों का, भोपाल और टीकमगढ़ के बीच। भोपाल ने शुरुआती झटका दिया है टीकमगढ़ को, 0 के मुकाबले 1 गोल की बढ़त प्राप्त कर लिया है भोपाल की टीम। तो परिस्थिति इस वक्त क्या बनती है ये तो कहने वाली बात होगी, लेकिन एक बार फिर यहाँ पर अटैक करती हुई भोपाल की टीम। तो इस वक्त टीकमगढ़ को यहाँ पर बराबरी पर आने के लिए 1 गोल की जरूरत, लेकिन यहाँ पर गेंद गई इस वक्त पेनाल्टी कॉर्नर अर्जित करती हुई इस वक्त भोपाल की टीम। भोपाल के लिए यहाँ पर एक मौका है स्कोरिंग के ग्राफ को बढ़ाने का। भोपाल की तरफ से इंजेक्शन की तैयारी पेनाल्टी कॉर्नर का, और तैयार, इंजेक्ट किया गया, बॉल को रोका गया, अच्छा बचाव, अभी भी खतरा टला नहीं है, रिवर्स स्लिक, ये मौका हाथ से निकला। बहुत डबल मौका मिला था, 2 बार मौका मिला यहाँ पर भोपाल की टीम को, लेकिन वो करामात नहीं कर पाए। तो इस तरह से यहाँ पर भोपाल 1 टीकमगढ़ 0। भोपाल को दूसरे चरण में डायरेक्ट यहाँ पर प्रवेश दिया गया है। टीकमगढ़ के खिलाड़ी बॉल के आगे बढ़ते हुए बहुत तेज हमला बनता हुआ यहाँ पर टीकमगढ़ की तरफ से लेफ्ट फ्लैंक से काउंटर अटैक होता हुआ। मैं बता दूं आज के जो टीम खेल रही है भोपाल की तरफ से, जर्सी नंबर 31 में इनायतुल्ला, 8 में मिशबा, 2 में नवीन एक्का, 11 में उज्जैन अली, 15 में अभी मानिकपुरी। एक बार फिर भोपाल की टीम यहाँ रिवर्स फ्लिक, बहुत अच्छा बचाव। एक बार हाँ, यहाँ पर बार बार भोपाल की टीम स्टैकिंग सर्किल के अंदर पहुँच रही है, लेकिन यहाँ पर पेनल्टी कॉर्नर का इशारा खेल कर निर्णायक का। असद खान है अंपायर एक तरफ से, दूसरी तरफ से हैं जाकिर अली, 2 अंपायर आज खेल को यहाँ पर संचालित करते हुए। चौथे मुकाबले को यहाँ पर जो चल रहा है टीकमगढ़ और भोपाल के बीच मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में। तो इस तरह से भोपाल की तरफ से यहाँ पर इंजेक्शन की तैयारी, और शुभान आबिद सुभान इस वक्त गए हैं इंजेक्शन के लिए भोपाल की तरफ से। आबिद सुभान, ये देखिए आबिद सुभान का इंजेक्शन, बॉल को रोका गया, जबरदस्त हिट थी, लेकिन एक बार फिर पेनाल्टी कॉर्नर का इशारा। खतरे का बादल मंडराता हुआ टीकमगढ़ के ऊपर। 4 खिलाड़ी, 3 खिलाड़ी हैं गोल पोस्ट, 2 खिलाड़ी गोल पोस्ट के अंदर, 2 खिलाड़ी गोल पोस्ट के बाहर। इंजेक्शन जबरदस्त स्थिति, अभी भी मौका, और यहाँ पर ये गोल होता हुआ दूसरा गोल किया गया, बेहतरीन पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील किया गया। वेरी ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन और पेनाल्टी कॉर्नर इनटू गोल। यूसुफ अफान, शमीर दात बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी निकले हैं भोपाल से, अरमान कुरैशी। तो इस तरह से एक बढ़ के हॉकी खिलाड़ी भोपाल ने दिया है।
इस्लाम शेर खान 1975 विश्व कप के हीरो। तीसरा गोल होता हुआ आज बिल्कुल खैर नहीं है टीकमगढ़ की। पहला क्वार्टर का समय अंतिम सांसें ले रहा है, लेकिन यहाँ पर 3 गोल की बढ़त भोपाल की टीम ने प्राप्त कर लिया है और इस तरह से समय के कालांतर में भोपाल की टीम गोल करती नजर आ रही है। बहुत अच्छा तालमेल के साथ खेल रही है भोपाल की टीम। 3-0 की स्थिति है। स्कूप किया गया है यहाँ पर, टीकमगढ़ के खिलाड़ी ने इस बॉल को स्कूप किया है, लेकिन गेंद इस वक्त संभाल लिया है भोपाल के खिलाड़ी ने। अच्छा पास, अच्छा पंक्ति के लिए बॉल को बढ़ा दिया गया। सुंदर पास, बाएं फ्लैंक से बॉल लेके निकलने की कोशिश, धीरे धीरे बॉल लेके बढ़ते हुए बाएं फ्लैंक से 3 की स्थिति। पहला क्वार्टर का खेल चल रहा है इस वक्त। टीकमगढ़ के खिलाड़ी के पास है बॉल, समांतर पास बढ़ा दिया यहाँ पर साथी खिलाड़ी के लिए, तौफीक मोहम्मद के लिए टीकमगढ़ के खिलाड़ी। तो खेलो मध्य प्रदेश यूथ गेम टीकमगढ़ 0 भोपाल 3 पहला क्वार्टर का खेल खत्म हुआ और हम चलेंगे दूसरे क्वार्टर में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, थैंक यू। यार 10 बजे का टाइम तो दिया उसको, बोलते तो नहीं 12-1 बजे हम खत्म तफरिया हो निकले यार अनुराग भाई। यार ये कौन सी बात होती है? मनीषा दीदी के नंबर दे दिए मैंने। अरे जो क्या दिन भर नंबर की मत के उससे दिन भर नंबर की मत की, मुझे आधे घंटे लगे, आधे घंटे मुझे तो मुझे भी दिन भर हो जाएगी। चल रुक जा, मनीषा दीदी के नंबर, मनीषा दीदी को फोन लगाता हूँ। मनीषा दीदी बात कर रही है, मनीषा दीदी कर बोलेगी प्रोग्रेस कर बोलेगी, उसके घर तक काम हो जा रहा है। ठीक है। नमस्कार, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स कास्ट इंडिया के ऊपर। और यहाँ पर चलते हैं एक बार फिर भोपाल के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम, जहाँ पर मुकाबला चल रहा है टीकमगढ़ और भोपाल के बीच। भोपाल की टीम इस वक्त 0 के मुकाबले 3 गोल से आगे चल रही है। और यहाँ पर टीकमगढ़ के खिलाड़ी के पास है बॉल, अनस खान के पास है बॉल। टीकमगढ़ के अनस खान बॉल को बढ़ा दिया था साथी खिलाड़ी के लिए। बहुत ही छोटा कद का खिलाड़ी है, कम उम्र का खिलाड़ी अनस खान ने बढ़ाया था, लेकिन गेंद इस पर भोपाल के खिलाड़ी के पास बॉल मध्यरेखा से क्रॉस करते हुए भोपाल के खिलाड़ी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर पहुंच गए। खतरा बना इस वक्त टीकमगढ़ के ऊपर। एक खतरे को यहाँ पर जबरदस्त लेकिन टाला गोलकीपर ने यहाँ पर बहुत तेजी के साथ भोपाल के खिलाड़ी बढ़ आए थे यहाँ पर टीकमगढ़ के क्षेत्र के अंदर। स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर बहुत तेजी के साथ बॉल लेके आगे बढ़े थे। स्थिति है इस वक्त 3, दूसरा क्वार्टर का खेल इस वक्त शुरू होता है। गेंद है यहाँ पर भोपाल के खिलाड़ी के पास बॉल, सीधा पास बढ़ा दिया गया, बहुत अच्छा नपातुला पास। गेंद बाहर, लॉन्ग कॉर्नर हिटिंग का इशारा खेल के निर्णायक का। आज खेल के 2 निर्णायक हैं, एक तरफ से है अरशद खान और दूसरी तरफ से हैं जाकिर अली, इस खेल को संचालित कर रहे हैं। स्टार्टिंग सर्किल के ऊपर अभी भी खेल चलता हुआ टीकमगढ़ के स्टार्टिंग सर्किल के अंदर।
और वहां पर कोशिश कर रही है भोपाल की टीम। तो जबरदस्त हॉकी चल रहा है दो टीमों के बीच, और यहाँ पर शायद चौथा गोल हो गया है। चौथा गोल होता हुआ यहाँ पर भोपाल की तरफ से। भोपाल की टीम ने चौथा गोल डाला। 0-4 की स्थिति। भोपाल के खिलाड़ी के पास है बॉल। इस वक्त बॉल लेके निकलने की कोशिश, बहुत अच्छा पास राइट विंगर के लिए बॉल को बढ़ा दिया गया है। गेंद निकल गई बाहर। इस वक्त गोल लाइन का फ्री हिट मिलता हुआ भोपाल को क्षेत्र में, टीकमगढ़ के क्षेत्र में। लंबा हिट, समांतर पास बढ़ाने की कोशिश। 28 मीटर रेखा के पास संभाल लिया है यहाँ पर भोपाल के खिलाड़ी ने। डायगोनल पास बढ़ा दिया है। धीरे धीरे एक बार फिर भोपाल की टीम स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर घुसने के लिए चाह रहे हैं ये खिलाड़ी। पास बैक से काट दिया गया। डायगोनल पास। इस वक्त भोपाल के खिलाड़ी के पास बॉल सेंट्रल लाइन के पास, मध्य रेखा से बॉल को एक सीधा पास बढ़ाया है। थ्रू पास अपने साथी खिलाड़ी के लिए 23 मीटर रेखा को क्रॉस करते हुए स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर पहुंचने के लिए चाह रहे हैं, और इस वक्त गेंद गई बाहर। तो दूसरा क्वार्टर का खेल चल रहा है इस वक्त। परिस्थिति इस वक्त भोपाल के पक्ष में है। 4-0 की इस वक्त लीड लिए हुए है भोपाल की टीम। और मैं बता दूं, आज जो खेल हुआ, पहला मुकाबला में उज्जैन ने पेनाल्टी शूटआउट में देवास को पराजित किया 3-2 से। दूसरे मुकाबले में बैतूल ने दमोह को पराजित किया 3-0 से। तीसरा मुकाबला में इंदौर ने हरदा को हराया 5-0 से। और उसके बाद ये चौथा मुकाबला चल रहा है भोपाल और टीकमगढ़ के बीच। इसके बाद फिर 2 मुकाबले होने हैं। एक होगा मुकाबला बैतूल और उज्जैन के बीच होगा। यहाँ पर भोपाल का पलड़ा भारी इस वक्त नजर आता हुआ। मध्य रेखा से 23 मीटर रेखा के पास भोपाल की टीम पहुंच गई है। अच्छा मौका तलाश रही है यहाँ पर। बहुत बेहतरीन पास, जबरदस्त अटैक कर रही है भोपाल की टीम इस वक्त टीकमगढ़ के ऊपर। तो परिस्थिति है टीकमगढ़ 0 भोपाल 4। खेलो मध्य प्रदेश यूथ गेम 2025 का इस वक्त मुकाबले को संपन्न कराया जा रहा है। वहाँ पर स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर उसके अंतर्गत हॉकी का मुकाबला चलता हुआ पुरुषों का भोपाल के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में। और यहाँ पर गोल होता हुआ, 5वां गोल होता हुआ भोपाल की तरफ से। ये 5वां गोल किया गया। 5-0। तो ये परिस्थिति बतला रही है आज कि यहाँ पर अब टीकमगढ़ को संभल के खेलने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है स्कोरिंग का आंकड़ा बढ़ रहा है। पास दाएं तरफ से बॉल लेकर आगे बढ़ने की कोशिश। यहाँ पर बॉल चली आई इस वक्त भोपाल के खिलाड़ी के पास स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर। खेल होता हुआ टीकमगढ़ के स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर। भोपाल के खिलाड़ी के पास बॉल, सेगमेंट हुआ, फ्री हिट मिला है यहाँ पर टीकमगढ़ को। टीकमगढ़ 0। अभी तक कोई गोल नहीं कर पाई है टीकमगढ़ की टीम, जबकि भोपाल ने 5 गोल इस वक्त स्कोर कर दिया है। खुला आसमान है, आंशिक बादल छाए हुए हैं। सवेरे जो मौसम की भविष्यवाणी थी, लेकिन इस वक्त खुला आसमान, सुनहली धूप खिली हुई है मैदान के अंदर। एक सुखद मौसम का एहसास करा रहा है भोपाल का मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम। 5-0 भोपाल एक सुखद स्थिति में नजर आ रही है भोपाल की टीम। बहुत ही जबरदस्त आकर्षक तो खेल नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जिसका
पेनाल्टी कॉर्नर यहाँ पर अर्जित करती हुई टीकमगढ़ के लिए एक मौका है यहाँ पर गोल करने का। अगर इस पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील किया जाता है तो एक अच्छी खबर होगी टीकमगढ़ के लिए। रेड लगा 6-0 भोपाल की टीम लगातार समय के कालांतर में गोल दाग रही है। और एक बार फिर भोपाल के लिए मौका यहाँ पर स्ट्राइकिंग सर्किट के अंदर भोपाल के खिलाड़ी पहुंच गए हैं, पीछे सरका दिया, खतरा बनता हुआ टीकमगढ़ के ऊपर। टीकमगढ़ को यहाँ सोचना पड़ेगा। दूसरा क्वार्टर का यहाँ पर खेल इस वक्त बहुत तेजी के साथ निकलता हुआ और यहाँ पर हुटर बजता हुआ इस बात का संकेत 6-0 जाने को मजबूर कर दिया है। आज मध्यांतर का समय हुआ, हम मिलेंगे तीसरे क्वार्टर में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।
अच्छी हो जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स कास्ट इंडिया के ऊपर। मैं शमी वालम, चलिए एक बार फिर आपको लिए चलता हूँ भोपाल का मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम, जहाँ पर एक ज़बरदस्त मुकाबला चल रहा है टीकमगढ़ और भोपाल के बीच। इस वक्त बैकफुट पे भेज दिया है टीकमगढ़ को भोपाल की टीम ने। शून्य के मुकाबले 6 गोल की मजबूत बढ़त प्राप्त करके रखा है यहाँ पर भोपाल की टीम ने। चलते हैं खेल की मैदान में, चलते हैं और देखते हैं अब अगला स्थिति क्या बनती है और कितना गोल का और बढ़त यहाँ पे प्राप्त करती है भोपाल की टीम, या कितना रोक पाती है टीकमगढ़ की टीम। भोपाल के खिलाड़ी के पास बॉल, यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ, टीकमगढ़ को यहाँ पर मिली है फ्री हिट 23 मीटर रेखा के पास। टीकमगढ़ के खिलाड़ी बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए यहाँ पर 23 मीटर रेखा के पास समांतर पास बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन गेंद चली। भोपाल के रक्षापंथी के खिलाड़ी बॉल को बढ़ा दिया, सीधा पास, थ्रू पास, मध्य रेखा को क्रॉस करते हुए भोपाल के खिलाड़ी एक बहुत बढ़िया स्ट्रेट पास बढ़ा दिया है। स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर घुसने की कोशिश, लेकिन वहाँ पर तैयार थे टीकमगढ़ के खिलाड़ी, उन्होंने इस खतरे को बाहर किया और बॉल वहाँ पर बॉल को बाहर किया। इस बेहतरीन क्लियरेंस टीकमगढ़ के खिलाड़ी के द्वारा। तो स्थिति इस वक्त यहाँ पर है 0-6 से। तीसरा क्वार्टर का खेल शुरू होता हुआ, सीधा पास एक बार फिर यहाँ पर भोपाल के खिलाड़ी के पास बॉल, अच्छा पास बढ़ा दिया है, नफातुल्ला पास, एक हल्का पास, स्ट्राइकिंग सर्किल के ऊपर पहुँच गए हैं भोपाल के खिलाड़ी। यहाँ पर पोजीशन बनाने की कोशिश, बॉल को हिट किया, लेकिन गेंद गई बाहर। इस वक्त तो गेंद के बाहर चली गई। 0-6 की स्थिति है, 6-0। ये दास्तान बयान करती है कि आज कितना जबरदस्त भोपाल के खिलाड़ी ने गोल पोस्ट के ऊपर जाके हमला किया है टीकमगढ़ के गोल पोस्ट के ऊपर। मधुरेखा के पास खेल चलता हुआ, टीकमगढ़ के खिलाड़ी यहाँ पर आलिशान पठान बॉल लेके आगे बढ़ रहे थे। अभी भी आलिशान पठान के पास है बॉल, टीकमगढ़ के छोड़ दिया साथी खिलाड़ी के लिए। भोपाल के खिलाड़ी के पास बॉल, यहाँ पर गेंद चली है, टीकमगढ़ के खिलाड़ी बॉल लेके निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी भी तीसरा क्वार्टर का खेल शुरू हो गया है, लेकिन टीकमगढ़ को यहाँ पर बराबरी पार आने के लिए एक लंबा सफर तय करना पड़ेगा, क्योंकि 6 गोलों की मजबूत बढ़त प्राप्त करके रखा है भोपाल की टीम ने। टीकमगढ़ के या रक्षापंथी के खिलाड़ी के पास है बॉल, एक खिलाड़ी को डील करते हुए बॉल लेके आगे बढ़ते हुए 23 मीटर रेखा को क्रॉस करते हुए बहुत बेहतरीन फिजिक और अच्छा इस वक्त यहाँ पर टीकमगढ़ के खिलाड़ी मोहम्मद राइन ने दिखलाया था, लेकिन यहाँ पर गेंद से छिन गई। काउंटर अटैक भोपाल के द्वारा स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर पहुँचने की कोशिश, और ये गोल होता हुआ 7वां गोल होता हुआ, 7वां गोल भोपाल ने डाला है। साहस, धैर्य और विश्वास के साथ खेलना पड़ेगा टीकमगढ़ को, अपनी रक्षा पंक्ति को मजबूत करना पड़ेगा। और यहाँ आयुष कुशवाहा के साथ एक बार फिर खेल की शुरुआत 7-0। आज टीकमगढ़ का बिल्कुल खैर नहीं है अगर इस तरह से टीकमगढ़ के अब खिलाड़ियों ने अपने खेल की नीति को नहीं बदला, खेल के फॉर्मेट को नहीं बदला, तो इस जो प्रहार आ रहा है यहाँ पर भोपाल की तरफ से, उसको रोकना पड़ेगा। मुश्किलें बढ़ रही इस वक्त टीकमगढ़ के लिए। 10 मीटर रेखा को पास पहुंच गए इस वक्त भोपाल के खिलाड़ी। एक बार फिर स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर हलचल मचाने की कोशिश भोपाल की टीम के द्वारा अभी भी है। स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर बॉल, और यहाँ पर 8वां गोल होता हुआ, 8वां गोल। ये रात
बात है इतनी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। तीसरा क्वार्टर में 8 गोल, एक क्वार्टर को भी और बाकी है। बॉल लेके आगे बढ़ते हुए इस वक्त यहाँ भोपाल के खिलाड़ी के पास है बॉल। बहुत तेजी के साथ मिनाजुर रहमान बढ़ रहे थे, मिनाजुर रहमान बढ़ रहे थे भोपाल के खिलाड़ी। तो यहाँ पर रहमान थे। बता दूं भोपाल एक ऐसी स्थान है जहाँ पर ये मध्य प्रदेश की राजधानी है और भोपाल ने एक से एक हॉकी खिलाड़ी को दिया है देश को। और फिर यहाँ पर गोल होता हुआ 9वां गोल। तो इस तरह से यहाँ पर अब बहुत ही मुश्किलें बढ़ रही है टीकमगढ़ के लिए। तो बहुत ही स्थिति यहाँ पर टीकमगढ़ के लिए। इनामुर रहमान बेहतरीन खिलाड़ी थे, फॉरवर्ड खिलाड़ी भोपाल के। शंकर लक्ष्मण जिनको बुलेट की तरह माना जाता है, जिनके स्टिक से बुलेट की तरह गोली निकलती थी। किशन लाल 1948 ओलंपिक के कैप्टन, इसी भोपाल के रहने वाले। और यहाँ पर मैं बता दूं परिस्थिति बिल्कुल आज उल्टा है। यहाँ पर टीकमगढ़ भोपाल अपने नाम के अनुरूप उनके खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं। 9 गोल की इस वक्त स्कोरिंग का ग्राफ बतला रहा है कि किस तरह से आज भोपाल की टीम ने अटैक किया है टीकमगढ़ के ऊपर। रूप सिंह, अरमान कुरैशी 2016 मेंस जूनियर वर्ल्ड कप के लखनऊ में हुआ था, जहाँ पर भारतीय टीम ने गोल्ड जीता था, उसमें पार्टिसिपेट इन्होंने किया। समीर दार 2000 ओलंपिक में खेल चुके हैं। विवेक सागर प्रसाद 2024 ओलंपिक मध्य प्रदेश के रहने वाले। असलम शेर खान 1975 वर्ल्ड कप का हीरो, याद कीजिए, इसी भोपाल के रहने वाले। यूसुफ अफान यहीं के हैं। तो एक से एक खिलाड़ी भोपाल ने दिया है। एक बार फिर यहाँ पर 23 मीटर रेखा को क्रॉस करते हुए और गेंद यहाँ पर, और यहाँ देखिए किस तरह से एक और गोल होता हुआ 10वां गोल। आंकड़ा जो है मैं बता दूं, बैतूल ने पराजित किया था छिंदवाड़ा को 11 गोल से। उस आंकड़े से मात्र 1 गोल दूर है इस वक्त भोपाल की टीम। आप पिछला खेल को याद कीजिए, कल के खेल को याद कीजिए, जब बैतूल ने छिंदवाड़ा को 11 गोल से पराजित करके बिल्कुल छिन्न भिन्न करके रख दिया था छिंदवाड़ा को। आज कुछ वैसे ही स्थिति यहाँ पर भोपाल ने टीकमगढ़ को दिन में तारे दिखला दिया है। भोपाल के लड़कों ने टीकमगढ़ के लड़कों को आज हॉकी का पाठ पढ़ाया है। सुंदर ललहाते ये फूल की लताएं इस वक्त नजर आ रही है आपके स्क्रीन के ऊपर। बहुत ही मनमोहक दृश्य है, नयन सुख देता है ये दृश्य। इस बीच ये राइट फ्लैंक से बॉल लेके निकलने की कोशिश, आलीशान पठान के पास एक बॉल, टीकमगढ़ के खिलाड़ी आलीशान पठान से बॉल छीन गई। यहाँ पर सफलता मिली है भोपाल के खिलाड़ी को। बॉल को सीधा पास बढ़ा दिया है, एक बहुत अच्छा पास बढ़ा दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, आजमुद्दीन के लिए। आजमुद्दीन बॉल लेके आगे बढ़ रहे हैं भोपाल। अच्छा पास, एक बार फिर अटैक बनता हुआ भोपाल को स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर भोपाल की टीम पहुंच गई है। यहाँ पर तेज यहाँ पर हिट, लेकिन गिर गई बाहर इस वक्त गोल लाइन का। और यहाँ पर लॉन्ग कॉर्नर हिटिंग का इशारा भोपाल के लिए। तो स्थिति है 10-0, एकमात्र गोल से पीछे है। अगर हम बैतूल की बात करें, जो कल बैतूल ने हराया था छिंदवाड़ा को 11 गोल से, मात्र 1 गोल की यहाँ पर इससे पीछे है। ये तीसरा क्वार्टर का खेल खत्म हुआ, टीकमगढ़ 0 भोपाल 10। हम चलेंगे चौथे क्वार्टर में, और तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।
नमस्कार, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स कास्ट इंडिया के ऊपर, और जहां यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप मुकाबले का सीधा प्रसारण किया जा रहा है और लाइव एक्शन हो रहा है भोपाल से। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम से हम लाइव हैं। और मैं बता दूं, इस वक्त खेलो एमपी यूथ गेम का हॉकी का दूसरा दिन है और दूसरे दिन में आज चौथा मुकाबला चल रहा है टीकमगढ़ और भोपाल के बीच। टीकमगढ़ इस वक्त बहुत पिछड़ रही है, 10 गोल से बुरी तरह से परास्त करके रखा है। आज भोपाल ने टीकमगढ़ को बैकफुट पे जाने को मजबूर किया है, बिल्कुल रक्षा पंक्ति को ध्वस्त करके रख दिया है। जो टीकमगढ़ का रक्षा पंक्ति है उसको भोपाल के ऑफेंस की जो खिलाड़ी हैं, आक्रमण पंक्ति जो खिलाड़ी हैं, बिल्कुल बुलडॉज करके रख दिया है। आज टीकमगढ़ की टीम बिल्कुल रुक नहीं पाई, थम नहीं पाई आज इस आक्रमण के सामने। इस जो भोपाल का आक्रमण पंक्ति के खिलाड़ी हैं उनका जो आज शैली रहा आक्रमण का, उसको झेल नहीं पाई आज टीकमगढ़ की टीम। बहुत ही अब कहा जाए एक तरफा हॉकी हो गया है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी अभी स्मार्टफोन के ऊपर खेलो एमपी यूथ गेम और ग्रीन कार्ड यहाँ पर दिखलाया जा रहा है खेल के निर्णायक के द्वारा। दो मिनट के लिए बाहर जाना पड़ेगा। तो मैं बता दूं, आज जो खेल का इतिहास रहा, आज स्थिति रही, पहला मैच में उज्जैन ने देवास को पेनाल्टी शूटआउट में 3-2 से पराजित किया। दूसरे मुकाबले में बैतूल ने दमोह को 3-0 से पराजित किया। तीसरे मैच में इंदौर ने हरदा को 5-0 से पराजित किया। और चौथा मैच में मुकाबले में अभी भोपाल की टीम टीकमगढ़ को बहुत पीछे छोड़ दिया है। एक बार फिर 10-0 की बढ़त अब बरकरार है इस वक्त भोपाल के पास। इसके बाद मैं बता दूं, अभी और 2 खेल होना बाकी है। आज कुल 6 खेल है सीरीज के अनुसार। कल जो लेकिन मुकाबला होगा वो कल पहला क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा, दूसरा क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा और पहला यहाँ पर तो सेमीफाइनल होंगे। तो इस तरह से तो मुकाबला इसके बाद 2 और होना बाकी है। इस वक्त टीकमगढ़ के खिलाड़ी के पास है बॉल, राजवीर सिंह के पास है बॉल, सॉरी यहाँ पर मोहम्मद राइन के पास था बॉल। मोहम्मद राइन जैसी नंबर 12 बॉल लेके निकलने की कोशिश कर रहे थे। छोटा कद का खिलाड़ी है, काफ़ी तेज खिलाड़ी है टीकमगढ़ का। लंबा हिट यहाँ पर राइट फ्लैंग में बॉल को बढ़ा दिया है। इस बात भोपाल के खिलाड़ी बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए यहाँ पर अच्छा मौका है यहाँ पर स्कोरिंग के ग्राफ को बढ़ाने का। और यहाँ 11वां गोल करती हुई भोपाल की टीम, और इस तरह से भोपाल की टीम ने बैतूल का मुकाबला कर लिया गोल स्कोरिंग का। बैतूल ने कल जो छिंदवाड़ा को 11 गोल से पराजित किया, उस आंकड़े को छूती हुई यहाँ पर भोपाल की टीम 11-0 बिल्कुल टीकमगढ़ के खिलाड़ियों को हॉकी का पाठ पढ़ाया आज भोपाल के खिलाड़ियों ने। इस पिच 1 के ऊपर जो मुकाबला हुआ, सबसे अधिकतम गोल हुआ था, बैतूल ने हराया था छिंदवाड़ा को 11 गोल से। आज उसी आंकड़े को छूती हुई भोपाल की टीम टीकमगढ़ को यहाँ पर 11 गोल से पराजित करती हुई नजर आ रही है।
चौथा क्वार्टर का खेल चल रहा है, आसमान खुला हुआ है, सुखद मौसम का एहसास करा रहा है ये भोपाल का मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम। ऊपर खुला आसमान, नीचे लग रहा है ऐसा जैसे ये एस्ट्रोटर्फ बिछा हुआ है ब्लू रंग का, नीचे लगता है नीले रंग का दरिया बह रहा है। स्टेडियम का एक अक्कन आज रोमांचित हो उठा है। बहुत ही खूबसूरत स्टेडियम है, खास करके प्राकृतिक छटा जो है स्टेडियम के चारों तरफ काफ़ी निराली है। आप देख सकते हैं, आप स्क्रीन के ऊपर कभी कभी आपको नज़र आता होगा जब हमारे कैमरामैन की नज़र जाती है उस प्राकृतिक छटा के ऊपर हरे हरे पेड़ आकाश से बातें करते हुए, लंबी लंबी जो पेड़ हैं और रंग बिरंग फूल की लताएं हवा में लहराती है, तो एक सुखद मौसम का एहसास होता है और सुखद क्षण का एहसास होता है, नयन सुख देता है ये दृश्य। फिलहाल पेनल्टी कॉर्नर अर्जित करते हुए यहाँ पर भोपाल को मिलता हुआ एक और मुसीबत आती हुई टीकमगढ़ के लिए। इंजेक्शन यहाँ पर अच्छा बचाव गोलकीपर के द्वारा, एक बार फिर यहाँ पर अटैक और ये गेंद गई इस वक्त बाहर गई। 11-0 की स्थिति। चौथा क्वार्टर का समय बहुत तेजी के साथ निकल रहा है। भोपाल की टीम एक बार फिर राइट फ्लैंक से अटैक करती हुई साथ चल रहे हैं। एक अच्छा मौका यहाँ पर है, बहुत बेहतरीन मौका 12 करने का, और ये गई गेंद गोल पोस्ट के अंदर। सॉरी, ये यहाँ पर 12वां गोल हुआ नहीं, ऐसा लगा कि गेंद गई गोल पोस्ट के अंदर। भाग्यशाली रही, जीवन दान मिला यहाँ पर टीकमगढ़ को। तो 11-0 की स्थिति है। तो 11-0 की स्थिति, समय बीत रहा है। चौथा क्वार्टर का समय बहुत तेजी के साथ निकल रहा है। 2 मिनट 22 सेकंड का समय बचा हुआ इस वक्त। लेफ्ट फ्लैंक से बॉल लेके निकलने की कोशिश, ग्यारह 0 की स्थिति। भोपाल का मेजर ध्यानचंद स्टेडियम जिंदगी की रवानी से भरपूर है। हॉकी यहाँ से चढ़कर बोल रहा है। भोपाल के खिलाड़ी एक बार फिर बॉल लेके निकलते हुए, अच्छा बचाव गोलकीपर का यहाँ पर, और एक बार यहाँ पर अच्छा बचाव किया गोलकीपर ने। 11-0 की स्थिति। बैतूल ने जो छिंदवाड़ा को हराया 11 गोल से, उस आंकड़े को छूती हुई भोपाल की टीम यहाँ पर। तेईस मीटर रेखा के पास एक लेफ्ट फ्लैंक से फ्री हिट मिलता हुआ टीकमगढ़ को। तो मैं बता दूं, मध्य प्रदेश खेलो एमपी यूथ गेम जो 4 चरण में चला, जो मुकाबला 10 जनवरी से शुरू हुआ, ये 31 जनवरी को ये कारवां जो है, कुंभ जो है खेल का समाप्त हो जाएगा। कल से चला है स्टेट लेवल का मुकाबला, राज्य स्तर का मुकाबला। ये मुकाबला चलेगा 31 जनवरी तक। पहले मुकाबला चला था 10 जनवरी से 15 जनवरी तक ब्लॉक लेवल, उसके बाद 16 से 20 डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर संभाग लेवल, और उसके बाद स्टेट लेवल, और मुकाबला यहाँ पर जाके समाप्त हो गया। आज का चौथा मुकाबला समाप्त हुआ, चौथा क्वार्टर का खेल खत्म हुआ। बाजी मारी यहाँ पर भोपाल की टीम ने टीकमगढ़ को 0 के मुकाबले 11 गोल से पराजित किया। व्हाट ए ब्यूटीफुल विनिंग।
कितनी खूबसूरत आज यहाँ पर जीत दर्ज किया है भोपाल की टीम ने। 11-0 से पराजित किया है टीकमगढ़ को। टीकमगढ़ की टीम खेल में, मुकाबले में हर मोर्चे पे कमज़ोर नजर आई। फिसड्डी बिल्कुल नजर आई। अच्छा पंक्ति को ध्वस्त करके रख दिया आज जो भोपाल के आक्रमण पंक्ति के खिलाड़ी हैं उन्होंने। तो इस तरह से यहाँ पर आज भोपाल ने एक तरफा मुकाबला में टीकमगढ़ को 0 के मुकाबले 11 गोल से पराजित कर दिया। मैं शमीम आलम आपसे विदा हो रहा हूँ अपने साथी कमेंटेटर मयूर बरुआ के साथ। मिलेंगे अगले खेल में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।